हेलो। हाँ, नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार गुरुदेव। ठीक है। जी, नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था एस्ट्रो पाठशाला ने नक्षत्रा में। हमारे बैच से नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। हमारे बैच से गए थे हरीश फुलवानी साहब, इनको भी अवार्ड मिला। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है, आज हमारी 10th क्लास है, इसका 13 फरवरी 2025 थर्सडे को। आज हम मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल रिलेशंस या अफेयर को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट जिस बात को बिलीव करते हैं वो थियरी ऑफ कर्मास को बिलीव करते हैं, और उसमें जितने भी हमारे क्षणिक प्लेजर होते हैं उन क्षणिक प्लेजर्स को लेकर उनका ये मानना है कि ये क्षणिक प्लेजर, इनमें से बहुत से क्षणिक प्लेजर जो कि हमें बहुत इमीडिएट प्लेजर देते हैं, ये हमारे बैड कर्मास को क्रिएट करते हैं। तो इसमें उन्होंने एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल का कॉन्सेप्ट दिया है। भगवान की भक्ति है, अष्टांग योग है, एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल है, एब्स्टिनेंस है। इनके द्वारा हम जब ये पहचान जाते हैं कि ये क्षणिक प्लेजर है, तो जैसे क्षणिक प्लेजर देने वाली जो चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर, वो एक अच्छा सम्पचुअस खाना है, रेस्टोरेंट फूड है, इसी तरीके से मूवी गोइंग है, प्लेजरेबल ट्रिप्स में जाना है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेक्स है, जो कि एक्चुअल और इमेजिनेटिव हमें प्लेजर देते हैं। लेकिन उन्हें हम क्षणिक प्लेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कुछ समय के बाद उनका असर समाप्त हो जाता है। अगर आप परम आनंद की स्थिति में बैठते हैं योग में, और आप उसकी एक दहलीज को पार कर लेते हैं, तो आप पूरे दिन भर आप परम आनंदित रहते हैं। लेकिन आपने कहीं अगर खाना खा लिया, तो चाहे आप कितनी ही टंग ट्विस्टिंग कर लें, उस खाने के विभिन्न टेस्ट को आप रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जितनी भी चीजें क्षणिक प्लेजर देती हैं, चाहे वो कोई प्लेजरेबल ट्रिप हो, बाहर का खाना हो, रेस्टोरेंट का खाना हो, पार्टी का खाना हो, या इसी प्रकार से मूविंग गोइंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेक्स है, ये कुछ एक्चुअल प्लेजर देते हैं और कुछ इमेजिनेटिव प्लेजर देते हैं। जैसे कि कैनिबीज हैं या ड्रिंक है, ये इमेजिनेटिव प्लेजर देते हैं। ये हमारी ऋषियों ने ये लिखा है कि ये सभी चीजें हम अपनी फ्री विल की वजह से रोक सकते हैं, और इनका जो रिजल्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इमीडिएटली। वो हमारी फिजिक को हर्ट करता है, हमारी साइकी को हर्ट करता है, यानी हमें मानसिक संताप देता है, क्योंकि उस समय हम अपने कंट्रोल में नहीं होते। तो अगर हमने अपने बच्चे को डांट दिया ड्रिंक के माहौल में, या स्मोकिंग छिपाने की वजह से, तो उस बात को लेकर ये हमारे बच्चे को भी मानसिक संताप मिलेगा, एक तकलीफ मिलेगी। तो साथ में हमें भी इस बात की तकलीफ होगी कि जिस बच्चे को हम डांटते नहीं थे उसे हमने तकलीफ पहुंचाई। तो इसका जो इमीडिएट रिजल्ट है वो फिजिक पे आता है, यानी कि शरीर के ऊपर, शरीर को खोखला बनाने वाला। साइकी पे आता है, यानी हमारी जो अपनी साइकोलॉजी है उस पे, और हमारे कर्मास पे भी नेगेटिव रूप में आता है। बहुत सी क्लासिकल टेक्स्ट में, जैसे बृहत पाराशर होराशास में भी, और नाड़ी ग्रंथों में 72 नाड़ी ग्रंथ हैं, जिसमें से सूर्यकला नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी। तो चंद्रकला नाड़ी में विशेष तौर पे इस तरह के योगों के बारे में डिस्कस किया गया है, जिन योगों की वजह से
व्यक्ति की कुंडली में उन योगों के होने से उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लेजरेबल चीजों सब्जेक्ट्स के प्रति होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ ऑल दीज क्लासिकल टेक्स्ट हैव सेड कि अगर इन सब योगास को हम अपनी फ्री विल के द्वारा अपने जीवन में एक आदतन पाए जाने को रोक सकते हैं, और ये इसमें फैमिली के अच्छे संस्कार, डिवोशन टू गॉड और प्रैक्टिसिंग अष्टांग योगा एंड एक्सरसाइजिंग फ्री विल, इन चारों चीजों से हम इस तरह के क्षणिक प्लेजर जो हमारी कुंडली के कुछ योगास में विद्यमान हैं, जो हमें ऑपोजिट जेंडर की तरफ ले जाते हैं या फेयर्स देते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। मैं आपके सामने 2 हॉरोस्कोप रखने वाला हूं। मैं पहली हॉरोस्कोप जो है वो एक ऐसी स्त्री की है जैसे 15 साल की छोटी उम्र में उसके फ्रेंड्स ने उसको मिसयूज किया। उसके बाद वो एक अफेयर में पड़ गई अपने से 20 साल ज्यादा उम्र के लड़के के साथ, और उसके बाद जब वो 19 साल की थी और लड़का 39 इयर्स का था, तब उसकी मैरिज हुई। इस मैरिज से उसे बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन इस मैरिज के अंदर उसे बहुत सहना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड का जो नेचर था वो काफी मारपीट करने वाला था, गुस्से का नेचर था। जिस समय उसको शनि में सूर्य का अंतरा आया, तो उस समय उसकी इस बीच में उसकी काफी सेक्सुअल एपेटाइट होने की वजह से उसका बहुत अपने पति के मित्रों के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप रहा। पति जो है वो बाहर के जॉब्स में था, ट्रैवलिंग जॉब्स में, तो ये उजागर भी हुआ। तो उसके बाद उसने 2022 में डिवोर्स की एप्लीकेशन डाल दी। और उस समय उसको जो दशा चल रही थी, शनि की महादशा में सूर्य का अंतर था। तो सूर्य चूंकि एब्स्टिनेंस के प्लैनेट है, महात्म के प्लैनेट है, तो आप ये दशा को, आपको इस सामने में हॉरोस्कोप रखूंगा, तो आप उस दशा को याद रखिएगा। शनि की महादशा में सूर्य का अंतर, जब तक ये दशा का महादशा का लॉर्ड भी इस बात को नहीं कहेगा, तब तक व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता। इस दशा ने उसकी सेक्सुअल एपेटाइट जीरो कर दी, उसको माया और मोह से पूरी तरह से अलग कर दिया। वो गुरु के उपदेशों में पूरी तरह से मग्न हो गई और उसने सन्यास का मार्ग चुन लिया। अभी वो सन्यासिन है। तो मैं आपके सामने उसकी कुंडली लेके आ रहा हूँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले आप नियम समझ लीजिए। जो प्राइमरी जो कंडीशन होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर्स की, उन कंडीशंस में पहला ए है काम भाव जो होते हैं उनका बहुत स्ट्रांग होना। काम भाव है 3rd, 7th एंड 11th। ये काम भाव माने जाते हैं। प्रथम, पंचम और नवम धर्म भाव हैं। द्वितीय, छठे और 10वें को हम अर्थ भाव कहते हैं। तीसरे, 7वें और 11वें भाव को हम काम भाव कहते हैं। चौथे, 8वें और 12वें भाव को हम मोक्ष का भाव कहते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि द 3rd, 7th एंड 11th जो कि काम भाव के भाव हैं, वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए। उनका आपस में कोई संबंध बनना चाहिए। ये पहला नियम है। सेकंड जो नियम है कि इन काम भावों का संबंध लग्न भाव से, भाग्य भाव से और 12वें भाव से भी बनना चाहिए, जो कि 12वां भाव भोग का भाव है और हाउस ऑफ बेड प्लेजर का भाव है। यानी ये जो काम भाव जो स्ट्रांग हैं और आपस में संबंधित हैं, उनका संबंध लग्न भाव से, भाग्य भाव से यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड से या 9th हाउस से,
एंड 12th हाउस जो कि भोग का भाव है और बेड प्लेजर का भाव है, उससे बनना चाहिए। तीसरा जो इस योग में हमें आवश्यकता है वो कारकों के संबंधों की, क्योंकि भाव भावेश कारक के हिसाब से ज्योतिष में फलित किया जाता है। तो पहला जो इसमें कारक है, इस योग में एक कारक का संलिप्त होना जरूरी है जो कि शुक्र है, जो ऑपोजिट जेंडर और सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है। इसके अलावा चंद्रमा है जो अटैचमेंट को, इन्फैचुएशन को, मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर को दिखाता है। इसके अलावा तीसरा कारक है मंगल, जो कि सेक्सुअल अर्ज का प्लेनेट है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज देता है नेटिव को कि वो मेंटल और बॉडीली वो कनेक्ट बनाए ऑपोजिट जेंडर के साथ। अब इस कुंडली को आप देखिए और आप लोग बोलिए। ये लिब्रा असेंडेंट की है या तुला लगन की कुंडली है। सबसे पहले आपने देखना इस कुंडली में है कि जो काम भाव हैं 3, 7, 11, क्या वो स्ट्रांग है, नंबर 1। और अगर वो स्ट्रांग है तो क्या वो आपस में संबंध बना रहे हैं? क्या उनका संबंध लग्न से, शुक्र से और चंद्रमा से, मंगल से बन रहा है? बोलिए। थर्ड हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 7th हाउस। वन बाय वन प्लीज। एक जना बताइए, पहले डॉक्टर शांता आप बता लीजिए, फिर मिस्टर भार्गव। थर्ड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस, राइट। and 11th lord sitting in 11th house itself, along with the lagna lord Venus. 11th lord Surya sitting along with lagna lord Venus in 11th house itself. Right. And where is 7th lord sitting? 7th lord is also sitting along with the two, Venus and Sun, in the 11th house itself. Right. So the 7th lord is also sitting in a calm bhav, which is the 11th house. आपने जो बताया वो ये है कि थर्ड हाउस जो काम भाव का प्रथम भाव है, उसका स्वामी गुरु जो थर्ड हाउस है। हेलो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। यस गुरुजी, आ रही है। क्या आवाज है? डॉक्टर शांता की भी आवाज आ रही है और आपकी भी आवाज आ रही है। डॉक्टर शांता, फिर अपने ऑडियो को देखिए आप। इसमें जैसे काम भाव में ऐसे प्रथम काम भाव है गुरु, वो 7th हाउस पे बैठा है, और 7th का जो लॉर्ड है वो मंगल है, जो कि लगन के स्वामी शुक्र के साथ में 11th हाउस थर्ड काम भाव में। हेलो। और इसमें जो मरकरी है, जो कि हमारा नियम है कि उसको 9th हाउस से उसका 11th हाउस का रिलेशन बनना चाहिए। तो जो 9th लॉर्ड है मरकरी, वही 12th हाउस बेड प्लेजर एंड भोग का भाव है। तो 9th का लॉर्ड जो है 11th में, 11th के लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा है। तो इसमें पूरी तरह से ये कारक कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दी हाउसेस। और इस कुंडली के अंदर चूंकि केतु बैठे हैं 12th हाउस में, जो कि मोक्ष के प्रदायक माने जाते हैं, तो उसने एक्सट्रीम लेवल की सेक्सुअल एपेटाइट दे के उससे उसको पूरी तरह से विमुख किया है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ इस कुंडली के अंदर में चंद्रमा जो पर्सनल मैग्नेटिज्म का प्लैनेट है, और साथ में चंद्रमा जो ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन का प्लैनेट है, वो चंद्रमा लगन पर बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, और थर्ड के लॉर्ड को भी देख रहे हैं, गुरु को। तो उसका मतलब है पूरी तरह से कॉम्बिनेशन इनकी लाइफ में बनता है। तो ये जब 15 साल की थी तो इनके फ्रेंड्स ने, रिलेशंस ने इनके साथ काफी फिडलिंग की और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया इंटीमेट रिलेशंस में। उसके बाद इनका एक अफेयर चला जो कि अपने से 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ था,
वो बॉडीली रिलेशन से, वो इन्फैचुएशन एंड इन्फैचुएशन से लव में कन्वर्ट हुआ, उसकी स्थिति से के होते हुए जब इनकी मैरिज हुई तो ये 19 साल की थी, उनके पति की उम्र 39 इयर्स की थी। फिर पति का बाहर का जॉब होने की वजह से, ट्रैवलिंग जॉब की वजह से, इनके फ्रेंड्स, जो इनके अपने फ्रेंड्स और इनके हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ में इनके काफी इंटीमेट रिलेशंस रहे, काउंटलेस, जैसे वो कहती हैं काउंटलेस, तो काउंटलेस रिलेशंस रहे। उसके बाद जब हस्बैंड जो है ज्यादा इनके ऊपर मारपीट करने लगे और मिसबिहेव करने लगे, तो 2022 में इन्होंने 1 साल का सेपरेशन 21 के बाद हुआ और उसके बाद उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। डिवोर्स अभी कोर्ट में चल रहा है। इनके 2 बच्चे हैं और उसके जब इनका डिवोर्स चल रहा था उसी समय इनका एक अफेयर भी चल रहा था, और वो अफेयर 2 साल पहले से चल रहा था, 2019 के बाद से। तो she was in a mind to get married to this guy after the divorce decree has come on her end. बट एक चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हुआ कि इनको उस समय पे शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आ गया। ये देखिए, सॉरी, शनि की महादशा में इनको गुरु का अंतर आ गया। शनि की महादशा में इनको जैसे ही ये गुरु का अंतर आया 7 मई 2022 में, और गुरु चूंकि एक सात्विक प्लेनेट है और गुरु 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, 3rd हाउस से पंचनवम बैठे हैं, और गुरु का एस्पेक्ट भी है चंद्रमा पे, जिससे कि वो गजकेसरी योग बनाते हैं, और गुरु की दृष्टि इन चारों ग्रहों के ऊपर है, पंचम दृष्टि। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो शनि है वो शनि ने इनको एब्स्टिनेंस की तरफ कैसे लेकर गए। तो This is 8th house, आध्यात्मिक हाउस, नेचुरल कारक कुंडली। शनि में गुरु में सूर्य की स्थिति में इन्होंने संन्यास लिया, और महायुगाकारी शनि जो है वो D1 चार्ट के अंदर चतुर्थ और पंचम के स्वामी होने की वजह से महायोगकारी योगाकारी प्लैनेट हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि सुख भाव से लाभ का भाव हो जाता है। और एक्चुअल में जो सैटर्न जब सुख देने पे आते हैं तो बड़ी अबेंडेंट सुख देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो माया मोह से आदमी को दूर करके अपने अंदर उतरने वाले ग्रह हैं, अपनी ही इनर मोस्ट जर्नी में लेके जाते हैं और व्यक्ति को सुख की असीम अनुकंपा करते हैं। यानी जो वो सुख देते हैं वो अपने ही वैक्यूम का, परमानंद का उनका अनुभव देने लगते हैं। और शनि D9 में अगर आप देखें तो राजयोगाकारी हैं, क्योंकि वो 9th के और 10th के लॉर्ड हैं, और 9th हाउस में वो मकर राशि में बैठे हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी गुरु इनके लगन पर आए हुए हैं, गुरु इनके लगन पर हैं, और लगन से वो शनि को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, और राहु को पंचम में देख रहे हैं। तो गुरु का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इनकी कुंडली में दिखाई पड़ता है। और इसी तरीके से And also Jupiter is in Ketu nakshatra. Jupiter is in Ketu nakshatra. केतु नक्षत्र, या Ketu nakshatra, and Venus and Mercury is इनके in Purva मैक्सिमम Palguni प्लैनेट्स nakshatra, केतु which is नक्षत्र में है। more towards sense gratification nakshatra, Purva Palguni. मून का राहु के नक्षत्र में सर शायद, फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि स्वाति वो नक्षत्र में। क्योंकि वो लगन पर है और तुला राशि में है, तो तुला राशि काम राशि भी है
और चंद्रमा भी इनडिसाइसिव है एंड स्वाति आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं आज इसलिए। स्वाति देखो, ये बातें ना बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ होने से क्या होता है कि that we have to keep ourselves fit and fine so that we can follow the standard operating procedure in a class. That's very important क्योंकि we could be sometime traveling or we could be sometime busy in some other work. So that gives a wrong impression that we are not taking adequate interest in the class. Sure, it is up to you. Guruji, this Saturn 8th वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में आध्यात्मिक हाउस है ना, वो 8th हाउस वो Saturn in D1 it is in sitting in 8th in कालपुरुष कुंडली it is becomes आध्यात्मिक हाउस, right? Yeah, correct. अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखें मेष लगन की तो उसमें जो सैटर्न है वो 8th हाउस में बैठे। 8th से आध्यात्मिक it is pulling towards आध्यात्मिक, right? ये बन जाती है। And Jupiter is in केतु नक्षत्र, so मोक्ष का planet and it is in D1 chart it is in 12th house, so it is giving the result of 12th house because Jupiter is in केतु नक्षत्र। That is correct. देखिए इसमें जैसे डॉक्टर शांता ने बताया कि इसमें केतु के नक्षत्र के कुछ प्लैनेट्स हैं, तो इससे केतु का अधिक योग बन जाता है और केतु का जो स्ट्रॉन्ग योग होता है वो आदमी को मोक्ष की तरफ ले जाता है। जैसे इसमें सूर्य है केतु के नक्षत्र के और इसके अंदर केतु के नक्षत्र के मंगल भी हैं और इसमें गुरु भी हैं केतु के नक्षत्र के। इनफैक्ट गुरु के केतु के नक्षत्र के होने की वजह से ये केतु का अधिक की योग बन जाता है क्योंकि केतु जो है वो लाभ भाव का है और केतु 3 planets in the केतु नक्षत्र। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए जब आपस में बात कर रही हो फैमिली में। हाँ हरीश फूलवानी सब बोलिए। गुरुदेव अगर किसी के अगर एक मिनट रुकिए, मैं जो सबको मैं म्यूट करता हूँ, पीपल आर नॉट लिसनिंग। हाँ जी, अब बताइए हरीश फूलवानी सब अनम्यूट करके बताइए। जी थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी के सारे प्लैनेट्स मतलब ऑलमोस्ट 6 प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो फिर उसका क्या होगा? फिर तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको ये समझना होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हैं काफी वायर्स होती हैं, तो वो जो वायर्स हैं उन सबकी एक यूटिलिटी होती है। उसी में से कोई वायर को आप हटा के किसी क्लस्टर में आप जोड़ देंगे ना तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ जाएगा। तो हमारे ज्योतिष के अंदर भी हर प्लैनेट की एक फितरत हुआ करती है। उस प्लैनेट की जो स्थिति होती है वो, अब जैसे लगन का एक बहुत बड़ा रूल है, यहाँ लगन का स्वामी जो है वो काम भाव के स्वामी के साथ बैठा है। अब सपोजिंग यही हाइपोथेटिकली आप लीजिए कि लगन का स्वामी 12th हाउस में अगर बैठा होता, सो जितने भी इनके अफेयर्स हुए हैं उनको विदेशों में ले जाके देता, फिर वो यहाँ इंडिया में नहीं देता। मतलब कहने का मतलब वही तार जो है कहीं और पे जुड़ के एक डिफरेंट चीज को जनरेट करने लगता है। तो अगर किसी के 6 प्लैनेट्स अगर इस तरीके से अगर बैठेंगे तो उनकी पोलैरिटीज भी वर्क करना शुरू कर देगी। पोलैरिटीज का मतलब वो जिन चीजों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब जैसे कोई 6ठे हाउस का स्वामी, स्ट्रॉन्ग स्वामी जो है, अगर वो 11th हाउस में बैठेगा तो वो क्या करेगा कि जिससे भी सेक्स कराएगा उस व्यक्ति के साथ में झगड़ा भी कर देगा, मतलब उसके साथ में डिफरेंसेस। और यही बात आप ये देख रहे हैं कि काम भाव में चूंकि एक फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है जो कि 3rd and 6th का प्लैनेट है, काम भाव में बैठा है और दृष्टि भी दे रहा है 11th हाउस पे,
लग्नेश पे दृष्टि दे रहा है, उसके वीनस जो कारक प्लैनेट फॉर इंटीमेट रिलेशंस उसको भी देख रहा है, सेक्सुअल अर्ज को भी देख रहा है, बेड प्लेजर के हाउस के मरकरी को और 9th हाउस के मरकरी को भी देख रहा है, और 11th के लॉर्ड सन को भी देख रहा है। तो ये इसमें क्या हुआ कि इनके जो मल्टीपल अफेयर्स हुए हैं, 12-13 फ्रेंड्स के साथ जो भी अफेयर हुए इन बिटवीन व्हेन द हस्बैंड वर ट्रैवलिंग टू फॉरेन लैंड्स फॉर वर्क पर्पसेस, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कोई भी रिलेशनशिप इनका बहुत लंबे समय नहीं चल पाया, इनका डिस्प्यूट हो गया, कोई किसी से किसी न किसी तरीके से कोई 1 साल चला, फिर 1 साल के बाद में आपस में ईगो का टकराव हुआ, उसके बाद वो डिस्प्यूट हुआ तो वो टूट गया। एक सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ ये बॉडी सेटिस्फैक्शन की बात होती तब तो एक व्यक्ति ही काफी होता, लेकिन अगर उसके 10-12 अगर इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं, इसका मतलब है कि 11th के डेवलप होने के पहले 10th वाला टूट जाएगा, या 9th वाला टूट जाएगा, या 8वां टूट जाएगा। तो अगर पिछले टूटेंगे तभी नए की तरफ हो जाएगा। तो वो चीज जो है वो छठे का लॉर्ड, 3rd का लॉर्ड एक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। तो 6 के 6 प्लैनेट्स को इसीलिए हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो कुछ उनके विजिटिंग कार्ड्स में झगड़े फसाद भी लिखे होते हैं, तो फिर वो इस तरह के संबंधों में झगड़े फसाद की स्थितियों को पैदा करते हैं। ये अब ये इनकी कुंडली में क्या है कि झगड़े फसाद वाला जो प्लैनेट है वो तो 7th पे है, तो 7th हाउस जो वे दैट वन इज ट्रीटेड इज आल्सो सीन फ्रॉम द 7th हाउस। 7th हाउस जो है हमारा पद प्राप्ति का भी है, और हाउ पीपल परसीव यू। अब अगर उसका ईगो अगर हर्ट इस बात पे होता है दैट द फ्रेंड दैट शी इज हैविंग पॉपुलेशन विद इज नॉट गिविंग हर एडिकेट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, तो फिर उसका वो ब्रेकअप हो जाएगा। और इस तरह का अगर ब्रेकअप उसका होता है तो वो राइट वे मतलब हाँ, आप देखते हैं दो ग्रह ऐसे हैं जो बड़े हाईली इगोइस्ट माने जाते हैं। एक सूर्य है जो कि महात्मा का भी है और राजाओं का भी है, और दूसरा गुरु होता है जो कि अपनी विद्वता की वजह से वो राजाओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं, तो उनका भी ईगो बहुत ज्यादा होता है। तो शिक्षक का उनका भी ईगो काफी बड़ा माना जाता है। और जो 3rd जो ईगो में प्लैनेट होता है जो कि वेल्थ और पैराफेरनेलिया ऑफ वेल्थ की वजह से ईगोइस्ट होता है, वो वीनस होता है। या तो सुंदरता की वजह से उनको ईगो होता है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, मैग्नेटिज्म in a female figure or even in a male figure. So what happened that Venus also gives ego, but with a different kind. वो wealth और wealth से जुड़े हुए पैराफर्नेलिया से संबंधित ईगोस को क्रिएट करता है। सैटर्न के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटर्न एक रिसर्चर है, सैटर्न एक मेंडिकेंट है, हर्मिट है, उसकी अपनी कोई नीड्स नहीं है। और सैटर्न चूंकि न्याय के देवता हैं, तो वो न्याय और अन्याय में ऐसे सैटर्न जो है अन्याय को लेकर नहीं ज्यादा सोचते। वो ये सोचते हैं जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो न्यायोचित हो रहा है, वो उनके कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वो बहुत कम से कम में अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं, इसीलिए वो लगा के उनका काम करते हैं। हाँ, ये जो कुंडली देखा था गुरुदेव, उसमें स्कॉर्पियो असेंडेंट है और 6 प्लैनेट्स मर्क्यूरी के साथ बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी बैड। हाँ, मल्टीपल अफेयर्स तो देगा अगर उसका संबंध जो है। देखिए 6 प्लैनेट्स आर देयर इन द 11th हाउस, तो उसका मतलब वो एक काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और इसमें से 6 प्लैनेट्स के बैठने का मतलब है कि कुछ काम त्रिकोण के भावों के स्वामी भी होंगे, 3rd हाउस के, 7th हाउस के। तो नेचुरली वो और इसके अलावा मंगल जैसे प्लैनेट होंगे जो सेक्सुअल अर्ज के हैं, वीनस जैसे प्लैनेट होंगे जो लग्ना लॉर्ड होंगे, या वीनस जैसे प्लैनेट होंगे जो कि कॉपुलेशन के प्लैनेट हैं, कंजुगल ब्लिस के प्लैनेट हैं। तो वो फिर एक तरह से उसको स्टॉप करने का द ओनली मेथड स्टॉप करने का फ्री विल को एक्सरसाइज करना होता है, या इमर्शन इन द गॉड, या डिवोशनल म्यूजिक में, या ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना ही इसका एक सॉल्यूशन होता है, एन एक्सरसाइज ऑफ द फ्री विल। तो किसी को भी इस बात पे नहीं
घबराहट होनी चाहिए कि उनके बच्चों की हॉरोस्कोप में या उनकी हॉरोस्कोप में या किसी में भी इस तरह का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है तो उनका इंक्लिनेशन इस तरह को होगा। मैंने आपको बताया कि ऋषियों ने अपने लेख के बाद जिस बात को उठाया है कि righteous behavior is what we are expected to live on this earth, और वही हमारे कर्मास को के रिडम्पशन एंड बेटरमेंट के लिए आवश्यक है, और उसमें स्ट्रांग योग और फ्री विल दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कहने की बात यह है कि जो सैटर्न की सबसे पहले हमने देखना है कि शनि की महादशा में, क्योंकि शनि D1 चार्ट के अंदर 4th and 5th हाउस पूर्व पुण्य भाव का, सुख भाव का भी स्वामी है, और वो अपने सुख भाव से लाभ में बैठा हुआ है द्वितीय हाउस में। तो वो साफ ये दिखा रहे हैं कि शनि की कैपेबिलिटीज हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, यानी वो बुध के नक्षत्र के हैं। तो बुध के नक्षत्र के हो जाने की वजह से वो हाउस ऑफ लॉस का भी स्वामी है। तो उसने सारी इच्छाओं को की पूर्ति करने के बाद में इच्छाओं को पूरी तरह से जला भी दिया है। ये है। अब इसके बाद उसमें गुरु का अंतर आया था। तो अगर आप गुरु को देखें तो गुरु अश्विनी केतु के नक्षत्र के हैं, जो कि केतु 12th हाउस के हैं, और केतु किसी भी भाव पे जिस भाव बैठते हैं उस भाव से आने वाली इच्छाओं को समाप्त करते हैं। मतलब केतु कुल की उन्नति करते हैं, एक व्यक्ति की उन्नति करते हैं, रिलीजियस प्लैनेट माने जाते हैं, और गुरु उपदेश के प्लैनेट माने जाते हैं। तो उनका इस तरीके से वो दिखा रहा है कि और मोक्ष प्रदायिनी ग्रह माने जाते हैं। तो और इसमें अगर आप देखें तो केतु उत्तरा फाग्नी नक्षत्र के हैं, यानी कहने का मतलब है कि उनका नक्षत्र सूर्य का है, और सूर्य देखिए हाउस ऑफ गेन के मालिक हैं। तो और सूर्य भी महात्म्य के प्लैनेट माने जाते हैं, तो इसलिए ये महात्म्य की तरफ को लेकर आया है, और उसने सभी कुछ छोड़ के सन्यासिन की दीक्षा ले ली है। और वो इससे भी पता चल रहा है क्योंकि जो 3rd हाउस का लॉर्ड है गुरु, वो एस्पेक्टिंग चंद्रमा एंड एस्पेक्टिंग लग्ना है, लग्ना लॉर्ड है, और 3rd हाउस से गुरु उपदेश देखा जाता है। तो गुरु उपदेश से प्रभावित होकर सन्यास में आ जाना। उसके बाद जो इसमें आया था सूर्य का अंतर, जो कि 6 जनवरी 2024 में आया। तो सूर्य के लास्ट ईयर की बिगनिंग में सूर्य का जो प्रत्यंतर आया उसने पूरी तरह से इनको उस पूरे उसमें दीक्षा के माहौल में ऋषिकेश में डाल दिया, और इनको एक गुरु मिल गए जो गुरु ने इनको दीक्षा दी, और इन्होंने अपने जो सिंदूरी रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी ज्वेलरीज वगैरह थी, वो जो सारी की सारी ज्वेलरीज वगैरह को उतार दिया, डायमंड्स वगैरह सब की। अब वो एक ऑर्फिनेज वगैरह में उनको बेच के एक ऑर्फिनेज को वो कॉन्टिन्यूस स्कॉलरशिप देने के लिए प्लान कर रहे हैं। हाँ जगदीश मेहता सब बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, गुरुजी। बहुत अच्छा। अभी सैटर्न दोनों 9वां हाउस में और दोनों में D1 में जो 11th हाउस को देखता है, जो चारों ग्रहों को D1, और जो 9वां हाउस में भी वो मंगल को 7th लॉर्ड को भी देखता है। तो उसके जी, जो एंड रिजल्ट में जो निराशा ही रहेगी कि जो मैरिज लाइफ के लिए उसको जी। ज्यादा, और ये, और उसकी और 1 मिनट सॉरी। हाँ वो चंद्रमा पे भी दृष्टि है नवमांश में, शनि की 3rd दृष्टि है, जो कि पहले डिप्रेशन की तरफ को, लोगों के द्वारा शोषण को, इन सब को देखकर उसका दिल काफी दुखा है, क्योंकि एवरीबडी हुज कम टू हर वाज बेसिकली टुवर्ड्स अपीजमेंट ऑफ द बॉडीली एपेटाइट, और उनका कोई वैसे अटैचमेंट या केयर एंड शेयर वाली कोई बात नहीं थी। तो उसको डिप्रेशन इस बात पे हुआ कि लोग मुझे बस यूज करने के लिए आते हैं,
उन्होंने एक टॉय सा बना दिया है, बारबी डॉल सी बना दी है, टॉय सा बना दिया है, क्योंकि ये लड़की काफी सुंदर है, बहुत फेयर कलर की है। एंड और इसके अलावा अच्छी हाइट की भी है, 5'7" के करीब हाइट है, और काफी पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडलिंग से कमाती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे शनि का जो नवमांश में है वो चंद्रमा पे भी इसकी दृष्टि, जो कि डिप्रेसिव आइसिस दृष्टि है। सॉरी, आइसिस साइन में केतु मून का कॉम्बिनेशन है ना सर। मून और केतु का है, ऐसा बोला हम्म, आपने। वो भी वो वो भी भी सही है। और डीप सर, डाउन उसको हर्ट हुआ है ये चीज ना। जी, और सर ये जो अभी तो था, जो मर्क्यूरी की भी आएगी, वो 12 का जो लॉर्ड है, लेकिन हम्म, इन बिटवीन बीच बीच में वो उसमें जो संन्यास लिया है, तो कब तक हम्म। वो जो ये सैटर्न और मर्क्यूरी में तो समझ सकते हैं, लेकिन आगे जाके कंटिन्यू करेगी उसमें या फिर से चलित हो जाएगी? देखिए, मरकरी क्या होता है, एक बड़ा सौम्य ग्रह होता है, और मरकरी की अपनी जो क्वालिटीज होती हैं, कारकत्व हैं, जैसे लेखन का कारकत्व है। तो अभी वो एक बुक राइटिंग में लगी है जो कि शिवा के ऊपर है, और 10 महाविद्या पे है। तो वो उसके जो हाथ में उसने प्रोजेक्ट लिए हैं वो सारे के सारे काफी रिलीजियस हैं। तो जब भी कभी आप शिवा के ऊपर, शिवा की भक्ति और शिवा से मिलने वाले आशीर्वाद के ऊपर लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसी इमर्सन के साथ चलता है कि आप गॉड एंड गॉडली चीजों में, डिविनिटी में आप सराउंडिंग अच्छा है, इमर्स हैं, सराउंडिंग अच्छा हो तो वो वही उसमें ही रहेगी। तो उसमें ही रहेगी। ये है, क्योंकि मरकरी के आने के बाद उसका लेखन केतु की भी तरफ तो सर पुरुषोत्तम नवमांश में भी है चंद्रमा, और क्योंकि मंगल नीच के हैं तो उनका अर्जेंट डिजायर्स भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। और दैट इज करेक्ट। एंड जुपिटर ऑल्सो क्योंकि लगन पर आ जाते हैं तो इसलिए भी एक अच्छी सोच से वो आगे बढ़ेंगी। और दैट इज क्योंकि करेक्ट। राहु कन्या राशि में है तो वो साउथ में जैसे अपनी राशि माने जाते हैं, तो वो वहां पर उनको डिल्यूजन इल्यूजन में नहीं रखेंगे। और केतु और मून भी मोक्ष का कार मोक्ष के हो जाते हैं, क्योंकि केतु भी यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा पुरुषोत्तम नवमांश के हो जाते हैं, तो अध्यात्म की तरफ और एक्सट्रीम इन बोथ द सिनारियोज, एक्सट्रीमिटीज के चाहे इन बोथ वेज। और जैसे कि हमारे बर्थ उनके बर्थ चार्ट में थर्ड और सेवेंथ एंड इलेवेंथ में जो क्लस्टर था वो यहाँ पर आकर ओनली, अच्छा यहाँ पर है बट वो नीच के मंगल हो जाते हैं। बट गुरु का एस्पेक्ट जो आ जाता है लगन पर, 5th हाउस एंड ट्राइन्स पर बेसिकली, तो वो भी रहेगा। और शनि यहाँ पर स्वराशि के हो जाते हैं, और शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम हो जाते हैं। तो इन टोटालिटी वो उनको डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाए। और नवमांश में जुपिटर सैटर्न को भी देख रहा है, वो भी उसको अध्यात्म की तरफ ही लेके जाएगा उसका। रिलीजन की तरफ लेके जाएगा, हाँ, क्योंकि जो इन्होंने अध्यात्म लिया है वो ऋषिकेश में किसी बड़े महात्मा के द्वारा दीक्षा प्राप्त की है, और उनकी आश्रम की सेवा में अपना समय निकालना शुरू किया है, और आश्रम की ही लाइब्रेरी में पुस्तकें, पुराण, वेद ये सब पढ़ के वो ये किताबें लिखना उन्होंने शुरू किया है। तो जहाँ ये मुंबई के अंदर इनका प्रोफेशन, मेन प्रोफेशन जो इनका मॉडलिंग का था, वो इनका मुंबई में था, लेकिन वो मॉडलिंग के प्रोफेशन से वो हट गई हैं और मुंबई से निकल के आ गई हैं। किराए का तो मकान भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि अब उनका कोई ऐसा वो नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है कि वो इस तरह से करेंगी, या उस काम में दोबारा, मॉडलिंग के काम में दोबारा आएंगी। एक्चुअली मॉडलिंग के काम में आने से इनको ये नुकसान तो था कि आप ये समझिए, मॉडलिंग के काम में आने से इनको ये नुकसान तो था कि इनके जो कनेक्ट थे वो
ऐसे सुंदर लड़कों से जो कि मॉडल्स हैं उनसे बन जाते थे, अफेयर्स हो जाते थे, इंटीमेट रिलेशंस हो जाते थे। अब चूंकि वो लाइन ही यहाँ से कट गई है तो अब उस चीज की संभावनाएं नील के बराबर हो गई हैं। Venus is तो combust सर with Sun. Venus is combust, and Sun is in a very good position in fifth own house. That is that is pulling towards discipline and more towards Adhyatmika. Sun being the mode यू आर of एब्सोल्युटली करेक्ट। and वीनस की Sun जो is डिग्री combust with है, वीनस की डिग्री है 14 डिग्री 31 मिनट और 36 सेकंड, और सूर्य combust की हुआ है। डिग्री है 12 डिग्री 37 मिनट। तो यानी कि तो 2 डिग्री से कम में ये कंबस्ट हुआ है। इसलिए वो और इसका सन वैसे भी Sun is केतु in के उसमें नक्षत्र में Sun is in मघा में। fifth house, that सर is डिवोर्स own house. कब हुआ? डिवोर्स हो गया कि अभी चालू है? आप बोल रहे हैं 22 में And डिवोर्स also हुआ। डिवोर्स Sun के लिए has फाइल moved. किया है। सेपरेशन 19 के बाद से सेपरेशन है, और जो 2022 में डिवोर्स के लिए फाइल किया है, लेकिन वो डेट्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए डिवोर्स अभी तक हो नहीं पाया है। Sun has moved from D1 to D9, 12th house. That is fifth house to fourth house. It has moved to 12th house. It is taking towards Vairagya. और यहाँ से हम गुरु D1, उपदेश भी देखते हैं 3rd हाउस से। and also D1 to D9, it is gone to 12th house, 5th to 4th, Sun. सर करेक्ट। आप राशियां भी देखते हैं क्या? 3, 7, 11 या भाव ही देखते हैं? वैसे तो भाव देखे जाते हैं, उस भाव में पड़ने वाली राशियों को देखते हैं। जैसे इसमें भाव देखे जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली का चूंकि कॉन्सेप्ट है, इसलिए राशियों को भी देखा जाता है, क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडलियों मेष लगन से प्रारंभ होती है, तो उसमें चूंकि जो काम त्रिकोण की राशियां हैं वो है 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, इसलिए उनको देखा जाता है। सर तो ये नवमांश में जो अर्थ उसमें साइन में बैठा ना, जुपिटर और सैटर्न दोनों, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे देखिए, अर्थ में के साइन में जब भी कोई बैठता है प्लैनेट, तो वो काफी सुदृढ़ माना जाता है। आपके हस्बैंड ने जो मकान बनाया होगा वो पानी पे नहीं बनाया होगा, वो अर्थ पे बनाया होगा। और अर्थ पे अगर उन्होंने बनाया है तो वो मकान या वो पेड़ वो कम से कम 70-80 साल 90 साल तक वो मजबूती से चलेगा। अर्दी साइन का मतलब एक डिटरमाइंड साइन है। और जो एरी साइंस होते हैं उनका डिटर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि वो हवा के साइन होते हैं, वो एक इमेजिनेशन के साइन होते हैं। नहीं सर, मैं बस यही पूछ रही थी कि ये जो जुपिटर और सैटर्न दोनों बड़े प्लेनेट हैं और दोनों ही अर्थ साइन में बैठे हैं, तो इसमें भी तो उसका इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी ना, इसका जी इम्पैक्ट बिल्कुल, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे इन्होंने अपनी ज्वेलरी का इवैल्यूएशन कराया है, पहले इनको ज्वेलरीज खरीदने का बहुत शौक था, जो कि आपको दिख रहा होगा कि चंद्रमा लगन पे है, शुक्र बुध और मंगल सूर्य लाभ में बैठे हैं, तो ज्वेलरीज वगैरह इनको इनके वो लवर्स थे, उन्होंने भी काफी डायमंड्स की, गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट की हुई थी, तो वो खुद भी खरीदने का शौक था। तो इसमें वो सारे इवेल्युएट करके अब वो किसी ऑर्फनेज में स्कॉलरशिप शुरू करवाना चाह रही हैं। जुपिटर टॉरस में है ना सर, वो टॉरस के। तो मुझे लगता नहीं कि ये स्टेप बैक वाली कोई स्थिति पैदा होने वाली है। सर sannyas yoga, how to see in this case? Sannyas yoga, संन्यास योगा के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि संन्यास व्यक्ति कब लेता है, जब उसके दुख भाव बहुत प्रबल होते हैं। दुख भाव, क्योंकि ये जो दुख भाव हैं यही एक हिडन पाथ क्रिएट करते हैं आदमी को। जब आदमी को देखिए, आदमी संन्यास क्यों लेता है, आप सोचिए कि जब दुखों का पहाड़ उसके ऊपर पड़ जाता है, तो उसको एक ही जना उसको बचा पाता है, उसके रिश्तेदार नहीं बचा पाते, उसके अपने सगे संबंधी नहीं बचा पाते,
उसको कौन बचाते हैं? उसको बचाते हैं ईश्वर। तो जब वो जितना इमर्शन शो करता है ईश्वर की भक्ति में, उतना उसको वो अपने दुखों को भूलने लगता है, या वो समझने लगता है, भागवत जैसे वो करा लेता है तो वो समझने लगता है कि इस तरह की एक ये साइक्लिकल लाइफ माया की वजह से आई है। तो फिर उसका वो माया से विमुख हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पैसा खोया, तो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा ही माया था, वही एक बेड़ियां क्रिएट कर रहा था। तो इन बातों को वो दिखा रहा है। एक मिनट, अब लाइन पे। लास्ट लेक्चर में सर ने नोट्स में बताया था कि नवमांश में जो नवमांश का जो सभी ग्रह है जो उपपद लग्न में हम अ, वही साइन में बिठा है, तो क्या क्या उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी मेरे ख्याल से नहीं दिया है ना सर ने। और दूसरा जो नवमा उसमें साइन की वजह से स्पाउस का कौन सा राशि होगा या क्या होगा वो कैसे देख सकते हैं? उसमें कुछ सेकंड पॉइंट में लिखा है, नॉट सेकंड और सेवंथ में, ये पॉइंट में सर ने ऐसा कुछ सेवंथ पॉइंट में लिखा है कि साइन की वजह से हम स्पाउस का राशि कौन सा होगा या लग्न कौन सा होगा, ऐसा कुछ। और नवमांश का जब सब उपद लग्न में हम रख पोस्टिंग करेंगे तो क्या कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अपने से 12 हाउसेस अवे हैं मरकरी, 12th के लॉर्ड। तो फिर वहां से फिर 12 हाउसेस, यानी कर्क, उपपद लग्न कर्क हो जाता है। मरकरी कर्क, कर्क राशि। 12th में है ना? हाँ, 12th to 12th कर्क तो राशि हो कर्क गया, हो लेकिन गया। नहीं नहीं, नवमांश का जो सभी कर्क में फिर नवमांश का जो भी प्लैनेट्स है जो साइन में, वो उसमें पोस्टिंग करने का कुछ लिखा है सर ने सेकंड पॉइंट में नोट्स के। हाँ। तो वह भी किया जाता है, लेकिन हम लोग प्राइमरली D1 से ही चल। उसको देखते हैं। हाँ, D1 या अच्छा। हाँ, D1 से प्राइमरली देखा जाता है। एक्चुअल तो एक्चुअल स्पाउस का जो क्या है वो बिहेवियर वो ऐसे देख सकते हैं उसमें से कैसे रहेगा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। वो रहेंगे D1 से, और बिहेवियर एंड D9। इमोशनल बिहेवियर और फिजिकल नहीं, ये तो नेचर, ये सब होगा आपका फ्रॉम द नवांशा। उपपद लग्न विल बी ए होलसम, एक a moment। wholesome of these two. इसलिए फ्रॉम उपपदा वी कम बैक टू D9 and D1 also to check whether उपपद लग्न chart उसमें is उसमें क्या लिखा है? corroborating the facts of D1 and D9. मैं यहाँ पढ़ता हूँ, जो सेकंड पॉइंट है, उपपद लग्न इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द नाताल चार्ट व्हेन पोस्टिंग इन प्लैनेट्स फ्रॉम D1 chart cell shows how spouse behaves in society or how society perceives him or her. But when noumans are sign wise, planets are posted in that cell, so as his behavior in reality or in granted situations. Situations. Hmm.
यानी એટલે जो નવ बाहर का दिखता वो नहीं, जो अंदर की बात है वो नवांश से दिखता है. એટલે वो So, એટલે इसमें लिखा है क्या कि नवमांश साइन वाइज प्लैनेट्स आर पोस्टेड इन इट। हम्म, એટલે उपपद लग्न में वो हम प्लेस करें तो उसका बिहेवियर और जो रियलिटी मार्स में। और सन, मार्स और सन, मार्स और सन यानी हम्म forcible. Husband is basically forcible and he hit Gussail. नहीं, आप क्या बोले मार्स और सन आएंगे ना, कर्क में नहीं, रहेगा. ये दोनों के लिए बोला है कि सभी प्लैनेट्स के लिए है। नहीं नहीं, उपपद you pick up the राशि and then post the same planets in it. ओके। तो अब नवांश में आप कर्क को ही देखना है ना. हाँ, ये अभी એટલે ये आप हाँ. अभी के एग्जांपल से आप बोल रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट नोट दिया है उसके पर से हम अप्लाई कर सकते हैं, बराबर है। हम्म. और वीनस का वर्गोत्तम भी आप कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो? किसको? वीनस इज Venus. वर्गोत्तम हियर. हम्म तो हम्म. चॉइस का उसका कोई अच्छा चॉइस में वो पर्टिकुलर ऐसा ही कोई चॉइस उसकी रहेगी, कोई नहीं, उसके नीचे वो ऐसा कोई स्पाउस को पसंद नहीं करेगी मेरे ख्याल से। नहीं, शुक्र तो वर्गोत्तम में अच्छे हो जाते हैं ना, हाँ, अच्छे हैं तो इसलिए। नेगेटिव लेकिन नहीं in the देखते. sign of Leo is not a good sign by itself. The two Venus is not qualities having don't Because of the match. enmity. Venus is Vargotam, but it is losing power because of combust. हम्म Because of combust, it Uh, is losing power. देन ये and yeah, एक्स्ट्रा। there are enemies actually. Venus and Sun are enemies. So probably did not destroy it, rather it converted it more into a multiple relations यस। तभी उसका बार बार during the झगड़ा भी हो रहा Vargotam. था ना, हर साल हर। Being it a Vargotama, probably it ensured that she will have relations, and they got turned into multiple relations because of the 11th house and all. क्योंकि जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वो, चाहे वो अच्छा है उसमें भी ज्यादा अच्छा करता है परफॉर्म, और अगर वो बुरा जा रहा है तो वो और बुरा करता है, इस इट? I think it is a betterment of the situation. That's all. That situation may not be very good. लेकिन not having any relation, not having any kind of marriage kind of a thing or anything वीनस in इज the इन planet of कंबैटिबल. ये nee, Venus in the Rashi of Leo, and Leo is what actually it shows what do you say, they're not ईगो exactly towards physical relation. Sun actually is ईगो इशू so. भी देता है, ईगो इशू भी देता है। Nee, Sun is not Sun the is not physical into Sun- physical indicator. relation. Yeah, but the karyakatva is different, basically. It is different here, so it turned it into multiple relations. Must have. Also, is Venus is in combustion, is it? It Yeah, is. Venus is Because combustion. यस। So if Yeah. Venus will be in conjunction, so in combustion, then definitely after some time it will lose the power of, the multiple relationship and everything. Yeah, that's what it is. So Power is will be losing. because of the the combustion, sun. and also because all those planets, the planet of urgent desires, which is Mars, has has weakened debilitated in nowmounts. because it is in debilitation here, and there is debilitation of Mars here. Yeah. And Venus is in combustion also. But, And since Venus is Vargotam, somewhere it will has to, after some time it always gives good results. Because It has, Vargotam का भी उसको result देना ही होता है. मतलब अच्छा फल so it देंगे। recovers after some time. That Yes, is, because it any comes planet out which of is, it. because any planet which is Vargotam has some good properties, it has. Auspicious. Yeah, auspicious. Yeah, they become as good as exalted, but they give it little later, So ये in the hierarchy, yeah. मुझे जरा इसका बताइए, जो साइन का 7th पॉइंट में लिखा है लास्ट नोट में जो सर ने दिया है कि साइन प्लेसमेंट इन नवमांसा could indicate to the lagna or moon sign of the spouse.
तो ये जो हम आगे से कोई किसी देख के बता सकते हैं कि क्या आप स्पाउस कौन सी राशि वाली वाला और होगी, और कि मून I have साइन और not done लग्न Utpad साइन। Lagan. I cannot give input. I have not done the last two classes actually. नहीं, But क्लासेस नोट्स पर से सर ने लिखा है, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सर से और किसी कोई जानता हो तो मिले तो अच्छा है। जो हम उसके पर से ज्यादातर 80 पर बता सकते हैं कि ये लग्न ये होगा, शायद राशि ये होगी, फ्यूचर जो अगर शादी नहीं हुआ है तो इसको कि ऐसा कोई आना चाहिए ऐसा। means आप कह रहे हो कि what about the second marriage? Why did she did not go for a second marriage? Is that what you're asking? नहीं नहीं, No, she is asking about the seventh point. Lagna Lada Upapada Lagna placed dignified in Navamsha, the blessing to the native for good timely marriage, good sanskaras and good spousal relations. No. Actually, ऐसा है, पहले हम जो है, पहले हम इसके बाद के ये नेक्स्ट हॉरोस्कोप कर लेते हैं, ताकि हम इस वाले नियमों को हम अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको सर उसमें सर रिवर्ट एक कर कमेंट दूंगा। देना, एक एक और कमेंट। बात, एक और बात सर। सर हम्म यहाँ पर D1 में मार्स तो प्रबल मारक हो गए, हम्म और ये 11th हाउस में मल्टीप्लिकेटिव हो जाएंगे। हम्म दैट मीन्स द मार्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग द हस्बैंड, इसलिए इन्होंने हम्म मारपीट किया। हम्म, बिल्कुल। और 5th लॉर्ड तो चर राशि के भाग्यकेश भी हो जाते हैं, 11th लॉर्ड तो भाग्यकेश भी हो जाते हैं। दैट हम्म मीन्स सन, so the Mars हम्म and Sun sitting together has given a kind of नहीं, physically वो सब he's hurting the other उसके person. लिए नहीं, डॉक्टर जानता, उसके लिए ये देखा जाता है कि अगर गुरु का एस्पेक्ट है, तो अगर आप ये देखें, इस मंगल के ऊपर गुरु और शनि का एस्पेक्ट है। शनि भी जो है, शनि भी एस्पेक्ट दे रहा है जो कि आईसी प्लेनेट है, दूसरा गुरु भी एस्पेक्ट दे रहा है। तो मंगल पे अगर इस तरह के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं या सूर्य पे पड़ रहा है, तो वो क्या है कि उसके हस्बैंड को एक कुछ बातों में जो है स्ट्रिक्टनेस वगैरह और पुलिसिंग की आदत वगैरह देता है। बट वो ये भी कहती है कि वो प्यार भी बहुत देता है, मतलब प्यार भी करता है। लेकिन अगर उसकी बातें आउटराइटली अगर हम रिजेक्ट करते हैं या उसकी बातें नहीं मानते, जैसे वो सपोज वो ये कहता है कि मेरे फला फला फ्रेंड के साथ में तुम बात मत करो, उसका फोन मत उठाओ, फोन नंबर डिलीट करो, तो फिर वो मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करती तो फिर वो झगड़ा करता है, आर्ग्यू करता है और डोमिनेट करता है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो यहाँ से भी पता चल जाती हैं कि अगर नवमांशा चूंकि पति को ज्यादा बताता है, चंद्रमा अगर केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहा है, तो वो और शनि से एस्पेक्टेड है, तो पति को उसके अपने बिहेवियर की भी कमियां हैं कि उसके इतने ज्यादा फ्रेंड्स रहे हैं, और उसका अपना एक प्रोफेशन भी एक बहुत ऐसा प्रोफेशन रहा है जो कि उसे एक्सपोजर देता है इस तरह की चीजों में। मॉडलिंग का प्रोफेशन, जैसे ज्वेलरी की मॉडलिंग है, क्लोथिंग्स की मॉडलिंग है, तो मॉडलिंग के प्रोफेशन में उसी तरह के लोग जो है एसोसिएटेड होते हैं, जो कि कास्टिंग काउच वाले लोग। तो उसके हस्बैंड के ऊपर चूंकि ये डिवॉल्व करेगा, तो ये एक शनि से ग्रस्त होना, चंद्रमा का ग्रहण योग होना, इन सब बातों को दिखा रहा है वो, कि वो उसके हस्बैंड को उस पर शक भी है उसके रिलेशंस में। तो एक्सेप्टिंग फॉर दैट पार्ट, जिस पे उन लोगों का झगड़ा होता है, उस पे वो अगर वो बहस करती है, अब वो बहस नहीं करती तो अब उसे वो मारता नहीं है। लेकिन खैर 2019 के बाद से तो नाउ दे शी इज लिविंग सेपरेटली, और उसने ऑलरेडी जो है वो डाला हुआ है, उसने उसके लिए डिवोर्स के लिए उसने फाइल कर दिया है 2022 से। तो अब डिवोर्स की डिग्री उसको मिल जानी चाहिए। तो ये शुक्र भी पाप करता रही मैं सब। सर शुक्र भी यहाँ पे पाप कर्तरी में है, दैट्स ट्रू। और हाँ, सर शुभम बनस साहब आप बोलिए। हाँ सन सर एक मार्स भी कैंसर साइन में बैठा है नवांश में। करेक्ट। सर मैंने ज्योतिष ऐसी क्लासेस सीखना शुरू किया, तो मुझे बताइएगा सही क्या कह रहे हैं बेसिक्स हम शुभम? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक तो हाँ अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ कट रही है, काफी फेंट आ रही है, फेंट आवाज। ओके, आई विल ट्राई टू बी क्लोज टू द मोबाइल। सर तो मैंने ज्योतिष ऐसी क्लासेस शुरू किया है सीखना, तो आप मुझे बताइएगा, मैंने सही समझाएंगे जो बेसिक समझते हैं वो हम समझते हैं। आप दोबारा आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए पहले आप।
ऑडियो को ठीक कीजिए। अभी सही है? अभी आवाज आ रही है सही? हाँ सही है जी। ये हटा दो। ठीक है। तो मैंने बेसिक्स यहीं से सीखा इसी क्लास से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं समझना चाहता हूँ मैंने सही समझा कि नहीं। तो हमने बेसिक्स में सीखा हमें भाव भावेश कारक देखना है। तो अगर मैं हम्म, भाव देखूं तो हम्म, सेवेंथ हाउस इज वीनस, राइट? और इसमें बैठा हम्म। है चंद्रमा। तो भाव का जो ओनर है सेवंथ हाउस वीनस कम, कहाँ है? वो सेवंथ कंबस, हाउस, सेवंथ हाउस वीनस कहाँ है? इसमें तो, इसमें आप देखिए सेवंथ हाउस का लॉर्ड तो मार्स है। काल चक्र में। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, ये है ना नो मार्स। नॉट, सॉरी सॉरी, माय बैड, एसेंडेंट, सॉरी एसेंडेंट। एसेंडेंट हाँ। का ओनर वीनस है। तो हम हम्म, एसेंडेंट को देखते हैं। एसेंडेंट हम्म, ओनर इज वीनस। वीनस इज कंबस बाय सन। तो सन विल टेक ओवर द वीनस हाउसेस, राइट? तो सन विल right, टेक ओवर फर्स्ट हाउस एंड द एट्थ हाउस। द हम्म, मोमेंट सन टेक्स ओवर द फर्स्ट हाउस, वो एक अमावस्या योग बनाता है। वही हम्म, और अगर हम सन को देखें नवमांशा में, वो चंद्रमा के नवमांशा में चला गया। तो आई वुड हम्म, लाइक टू से, और करकरी का भी अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं पहले हाउस को, असेंडेंट को, तो सैटर्न और केतु का करकरी इम्पैक्ट है ऑन द पाप फर्स्ट करतरी, हाउस। कर कर एंड करी नहीं, करतरी, पाप करतरी। पाप करकरी, और इवन इन द नवमांशा द मून इज इम्पैक्टेड बाय सैटर्न एंड केतु, बोथ द राइट, प्लैनेट्स। इम्पैक्ट करेक्ट। ऑफ करकरी एज वेल, भाव का भी जो ओनर है वो भी इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ कंबशन। एंड सिंस सन टेक्स ओवर द हाउस ऑफ एक वीनस, चीज मैं देन बताना चाहूंगा शुभम, कि इसमें जब सन अगर टेक ओवर करता है वीनस को, तो इट वुड नॉट बी डीम्ड एज प्लेस्ड ऑन द लग्न, इट वुड बी ओके डीप प्लेस्ड इन द 11th हाउस। उसको हम डीम्ड तो ये मानेंगे कि वो वीनस के लिए चिप इन करेगा वहां पे 11th हाउस में। लेकिन चूंकि वीनस यहाँ पे प्लेस्ड नहीं है लग्न में, तो सन को हम प्लेस्ड नहीं मानेंगे। हम ये जरूर ओके कहेंगे जो सन है, सन ने चूंकि वीनस को कंबस्ट किया है, तो सन जो यश मान कीर्ति एंड एक्सपोजिशन टू द वर्ल्ड है, और वीनस से रिलेटेड चीजों को वो सन टेक ओवर करेगा। तो वीनस जैसे ज्वेलरी आइटम्स हैं, अपैरल्स हैं, पार्टी वेयर हैं, उन सब का एक्सपोजिशन कर रहा है, उनको दिखा रहा है। उससे उसको मान सम्मान की वृद्धि हो रही है। बिकॉज वो क्या है कि फिर उसमें राइटिंग, जितनी मैगजीन्स हैं, ट्रेंडिंग मैगजीन्स हैं, उन मैगजीन्स में उसका फोटो आ रहा है। दूसरा वो रैंप पे वॉक कर रही है, उन क्लोथिंग्स की और उन ज्वेलरी के आइटम्स की वो प्रमोशन के लिए। तो सूर्य जो है उसको मान सम्मान में वृद्धि दे रहा है और पब्लिक परसेप्शन में उठा रहा है। दूसरा ओके। सूर्य तो जो है उसको, सूर्य जो है चूंकि काम त्रिकोण में 11th हाउस का मालिक है वो, तो है तो 3 7 11 काम त्रिकोण ही है, तो काम त्रिकोण का भी वो असर सूर्य देगा। तो उसको थोड़ा चूजी बना देगा। क्योंकि सूर्य जो है ना एक राजा की तरह से है, जिसके हरम में या उसके उसकी पटरानियों में कोई आम लड़की नहीं आ सकती। मतलब वो एक ट्रेंडी और एक अप मॉडर्निटी वाले को ही और सुंदर को ही चूज करेगा राजा। आप जानते हैं राजा की जो चॉइस होती है, राजा के पास पहले, जैसे महाराजा पटियाला के हरम में 98 गर्ल्स थी, 100 गर्ल्स थी, आप समझ लीजिए। बट दे वर द चोजन वंस एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल। तो द पॉइंट है कि वो राजा की जो अपनी चॉइस है वो उनको दिखाएगा। तो वो किसी टॉम हैरी डिकिन एनी काइंड ऑफ पर्सन, पोलियो स्ट्राइकन और समबड़ी, मतलब ऐसा करके किसी को भी वो नहीं रखेगा। वो उन्हीं से रिलेशन बनाएगा जो कि अपने आप में या तो मान सम्मान में अच्छे होंगे, या देखने में बहुत अच्छे होंगे, या पैसे वाले होंगे, या वो होंगे। तो उसके जो संबंध हुए हैं इस वजह से बड़े लोग सर, चूंकि 11th हाउस से हम सोसाइटी दैट यू मूव इनटू वो भी देखते हैं। तो उसको एक अच्छी सोसाइटी मूव करने का इससे मौका मिला है, ये रैंप वॉकिंग से और प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट से।
एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे मरकरी का दोनों जगह क्या रोल है? यहाँ पर वो 6 नवांश में भी तो उसमें बैठा हुआ, लिब्रा साइन में, और वहां पे भी साथ में बैठा। जी, मरकरी जो है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। मरकरी देखिए, आप ऐसे सोचिए कि एक बच्चा है, वो बच्चा 5-6 साल का बच्चा है, तो वो टॉय की दुकान में आप उसे ले जाएंगे तो सारे टॉयज वो, अगर बारबी डॉल्स तो हर तरह की डॉल्स को वो अपने उठा लेगी बच्ची, वो कहेगी इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो मरकरी का जो चॉइस होती है ना, बड़ी लार्ज होती है उसका, एंड इट गेट्स बोर्ड वेरी फास्ट। और मरकरी जो है, जब भी चंद्रमा के साथ में मरकरी का संबंध होता है या शुक्र के साथ में मरकरी का संबंध होता है, तो काफी लोगों की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं उनसे बॉडीली संबंध बनाने के लिए। मरकरी जो है वो यहाँ पे तो D1 चार्ट के अंदर 12th का मतलब बेड प्लेजर एंड भोग भाव का स्वामी है, और भाग भाव का भी स्वामी है। तो मरकरी जो एक ऐसे भाग्य से लाभ में है, ये भाग्य से लाभ में बैठा गेन में, तो उसका मतलब भाग्य से वो इस तरह की के संबंधों को बनाएगा। और मरकरी जो एक्वेंटेंस को दिखाता है, मरकरी फ्रेंडशिप को नहीं दिखाता, एक्वेंटेंस को दिखाता है। एक्वेंटेंस का मतलब है जिसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, हो सकता है जिस मॉडल से आप मिले हैं पहली बार जयपुर में, कहीं पे भी, उस मॉडल के साथ ही आप आपने अपना टाइम स्पेंड कर लिया 2 दिन का। तो सर आप काम उसके त्रिकोण में भी है, काम त्रिकोण की राशि में है सर, D9 में मर्क्यूरी अगेन, हाँ, और जुपिटर रेट्रोग्रेड है। काम त्रिकोण की राशि में है, मूल उस राशि को अगर आप लेते हो तो कालपुरुष के हिसाब से, तो उस राशि में है। और इसके अलावा जो है मरकरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ अफेयर्स एंड इनएंडोस को बताता है, जैसे मल्टीपल जो है संबंधों को, सेक्सुअल संबंधों को दिखाने वाला प्लैनेट होता है ये। सर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है यहाँ। हाँ, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो इसी वजह से जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड नहीं होता, तभी जुपिटर ने एट ए वेरी लेट टाइम इट हैज ब्रॉट हर टू द ऑल्टर ऑफ रिलीजन। क्योंकि अभी आप 87 के हिसाब से लगाओगे तो कितने साल की हुई है? 87 से हो गई 13 साल, 38 13 और 24, 38 सर, 37 हाँ 38 तो 38 ईयर्स में, मतलब आप ये समझिए 37 तक ये पूरा भोगों में थी, और 38 ईयर्स में जाके ये पूरी तरह से अब भोगों से बाहर निकल आई है। सर क्योंकि चंद्रमा भी तो काम त्रिकोण की राशि में है, और राहु के नक्षत्र में, वो भी लगन पर बैठ के, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, और इसलिए जुपिटर रेट्रोग्रेड थे, तो इसीलिए भी उन्होंने बेनिफिक प्लैनेट लगन पे नहीं बैठे, वो पंचम में बैठ गए। मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा इनके स्वाति नक्षत्र के हैं, और राहु जो है वो पंचम भाव में बैठ गए, पंचम त्रिकोण में। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड हो गए दोनों के दोनों हाउसेस। तो इस वजह से दिखा रहे हैं रिलीजन की तरफ को एक झुकाव दिखा रहे हैं, ज्योतिष रिलीजन इनकी, और एस्पेक्टेड बाय जुपिटर भी हैं, और राहु जो ही राशि में बैठे हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग राहु। इसलिए क्या हुआ है कि यही एक कारण है कि तो इनको क्रिएटिविटी में भी बाहर भी जाने का मौका मिला, जैसे सिंगापुर में, हांगकांग में कहीं पे रैंप वॉक करना है, और FTV में रैंप वॉक करना है, तो उसकी जो शूटिंग्स होती हैं वो यहाँ होती हैं आपके बेल्जियम, डेनमार्क, कुछ इंग्लिश कंट्रीज में होती है। क्योंकि सर त्रिकोण का भी जो नवमांश में राहु और शनि, स्वराशि के शनि आ जाते हैं, तो उनको काम भी तो देंगे। त्रिकोण के अभी तो उनको बेनिफिट मिलेगा प्लैनेट्स का नवमांश में, वो भी स्वराशि के शनि महायोगा करे। काम नहीं, स्वाति ये काम छोड़ दिया। नाउ शी हैज बिकम अ राइटर ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स। Guruji, which Pratyanta Dasha it is? She has taken sannyasi. Which Pratyanta Dasha? Sun, Jupiter, Saturn, Jupiter, Sun. Sun, okay, okay. 24 January. जी, 2024 6 January. Okay. Anybody else who has to speak on this chart? किसी ने कुछ बोलना हो बताइए। सर बेसिक क्वेश्चन एक पूछना है, जैसे
आपने बोला कि काल पुरुष की कुंडली से 7th मतलब 8th राशि में सैटर्न है, तो हम काल पुरुष की कुंडली के जो बेसिक चार्ट होता है काल पुरुष का, वैसे हम ग्रह देखते हैं कि जो कुंडली देख रहे हैं उसको हम घुमा के देखते हैं? उसको घुमा के देखते हैं, उस कुंडली को घुमा के देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या राशि से नहीं? नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे वो जो राशि से देखने का जो तरीका है ना, वो तो आपके लाल किताब का है। जैसे राशि है तो वो क्या है कि ये वाला जो भाव है ना, ये भाव हमेशा मंगल का रहेगा, ये भूमि हमेशा मंगल की रहेगी, ये लाल किताब कहेगी। ये भूमि हमेशा चंद्रमा की रहेगी, ये भूमि हमेशा शनि की रहेगी, और ये भूमि शनि की है। हाँ, राशि के हिसाब ये से लाल जो किताब का ग्रह कॉन्सेप्ट होते हैं। वो गुरु जी करते हैं वो उससे करते तो लाल किताब वाले भी जो हैं वो कालपुरुष से हैं, कालपुरुष की ही भूमि को मानते हैं। लेकिन अब जैसे इसमें सूर्य को यहाँ उच्च का मानते हैं, सप्तम भाव में सूर्य का सिंहासन माना जाएगा। मतलब इसमें नहीं, सूर्य का वो मतलब सूर्य तो वो 5th हाउस के ही रहते हैं, 1st हाउस में सूर्य उच्च के रहते हैं, लेकिन मंगल की भूमि रहती है। मंगल की भूमि रहती है, सूर्य उच्च के होते हैं। तो ये अच्छा, ये वैदिक में ऐसे कुंडली को घुमाते हैं? वैदिक में आपको ना ये घुमाना पड़ेगा। वैदिक में अगर आप कालपुरुष की बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा इनका जो है सप्तम भाव में आ जाता है, कालपुरुष में सप्तम राशि में आ जाता है, गुरु इनका लगन पे आ जाता है। अब देखिए, यही एक सबसे बड़ी बात है, गुरु के लगन पे आने की वजह से ये धर्म का एक महाभाग्य बन गया। इसमें कहते हैं लग्न धर्माधिनेता रहु अन्या अन्योशय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। मतलब कहने का मतलब है कि अगर धर्म भाव का संबंध अगर लगन भाव से बनेगा तो ऐसा आदमी उस धर्म के क्षेत्र में प्रमोशंस प्राप्त करता हुआ विख्याति बनेगा। उसे पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी सब मिलेंगी, लेकिन वो धर्म के सहारे से या धर्म को एक अपना प्लेटफॉर्म बना के। तो ये चीज तो उनके उसमें निहित थी, ये हमेशा से थी। और पंचम भाव जहां से कि हम पूर्व पुण्य देखते हैं उसमें सूर्य स्वग्रही थे और लगन के स्वामी बैठे हुए हैं, और शुक्र जो उनके लगन के स्वामी बैठे हैं, सप्तम के भाव के स्वामी बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी बैठे। तो देखा जाए तो ये पूरी हॉरोस्कोप उसी तरह से। अब सैटर्न के अष्टांग योग का प्लैनेट है और इमर्सन का प्लैनेट है, 10th हाउस से रोजगार का प्लैनेट है, और वो चला गया अष्टम भाव में। तो वो साफ इन बातों को दिखा रहा है कि वो उसके अंदर ये भी छिपा हुआ था कि न्यायोचित काम करना, क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता है। Guruji, Upapada Lagna, how to see for extramarital from Upapada Lagna point of view? ये जैसे उपदा इनका जो बनता है कटक राशि, फोर्थ कटक राशि, कटक राशि से बन रहा है। कटक राशि तो जी अब देखिए, इसमें उपदा लगन के अंदर में जो आप यहाँ पे देखेंगे, जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस के अंदर में 4 प्लैनेट्स हैं जो कि मिनिमम 4 विभाग की तरफ को दिखा रहे हैं। बस जितने प्लैनेट्स वहां बैठे होते हैं उतने ज्यादा संबंध होते हैं, और साथ में गुरु जैसा प्लैनेट जो देख रहा है। अब ये मरकरी भी ड्यूप्लीकेसी का प्लैनेट है, मतलब मल्टीपल रोल्स का प्लैनेट है। जुपिटर भी मल्टीपल रोल्स का प्लैनेट है। तो इन सबको ये काफी मैनीफोल्ड ये बढ़ा देगा इस तरह के संबंधों को। और शनि जो है वो चूंकि इसमें आ गए हैं पंचम त्रिकोण में, तो उन लोगों के साथ में बॉडली संबंध होंगे, तो साथ में संबंध उनके साथ में लंबे समय तक चलने वाले भी होंगे। तो जो भी फ्रेंड के साथ ये इंटीमेट रही उनके साथ अबाउट अ ईयर, अबाउट 6 months एंड मच मोर देन दैट, वो सब रही। इसके अंदर उपापदा का जो 9th हाउस होता है, वो 9th हाउस ये दिखाता है कि हमारा एटीट्यूड मर्यादाओं के प्रति कैसा है। 9th हाउस में अगर जैसे उनके शनि आए हुए थे अमिताभ बच्चन के, तो शनि भी एक फ्रीडम वाला और इंडिपेंडेंस वाला प्लैनेट है। तो शुरू से हमने देखा कि वो थोड़ा विवाह के मंगलसूत्र में तो बद गए थे, लेकिन उसको रेखा के साथ में रिलेशंस को लेके वो उसको बाउंड्रीज को क्रॉस करने की पोजीशन होती है। अब राहु जैसा प्लैनेट एक कंफ्यूज प्लैनेट माना जाता है और चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला प्लैनेट माना जाता है। क्रॉसिंग बाउंड्रीज, it does not see any boundaries because transcends the boundaries। तो वो इस तरह की चीजों को एक एटीट्यूडनल वो दे रहा है, खास तौर पे काम त्रिकोण को भी देख रहा है।
तो अगर आप इसमें अगर आप देखें तो मरकरी काम त्रिकोण का ही स्वामी है, वो भी गया हुआ है यहाँ पे, तो एक काम त्रिकोण की बात को दिखा रहा है। फिर वीनस है, वो एक काम त्रिकोण का स्वामी है, वो यहाँ गया हुआ है। और सारे प्लैनेट्स को सैटर्न भी देख रहा है, जो कि 7th का लॉर्ड है, 7, 8, 9, 10। तो इस वजह से वो काम त्रिकोण के भाव को काफी एक्टिव कर रहा है। तो जितने ज्यादा प्लैनेट्स अगर सेकेंड हाउस पे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं काम त्रिकोण के भावों से, उतने ये संबंधों को दिखाता है ये। लेकिन उपपद जो है, जो ज्यादा देखा जाएगा उपपद, वो ये देखा जाएगा कि कोई मैरिज जो है किस टाइमिंग्स पे होगी, और उस मैरिज में उसको सुख किस चीज से मिलेगा। तो ऐसे सुख यहाँ पे चूंकि गुरु देख रहा है, तो गुरु धन का कारक है। चंद्रमा यहाँ सुख भाव में बैठा हुआ है, उसका स्वामी जो है वो अपने से लाभ में बैठा है शुक्र। तो जैसे मैंने बताया कि उसको काफी गिफ्ट्स वगैरह, वो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट उनके उसके फ्रेंड्स जिनके साथ वो बॉडीली रिलेशन में तो वो देते थे। तो वो एक तरह से आप एक बार्टर सिस्टम भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि लव इज ब्लाइंड, सो इन दी love which has actually taken place between two people, or she because of her stars in that respect। ये सुख भाव का के स्वामी का जो प्लेनेट है, वो अपने से लाभ में जाने की वजह से, धन में जाने की वजह से वो ये दिखा रहा है कि उसको स्तन की गिफ्ट्स भी मिलते हैं, उससे भी उसको सुख की वृद्धि होती है। गुरु भी देख रहा है, तो उसका मतलब जो भी रिलेशनशिप उसके बने हैं वो उसका मतलब हैप लोगों से बने हैं, या मॉडर्निटी में वेल्दी लोगों के साथ बने हैं, ये not to small people। हाँ, अब जैसे वो ये जैसे बता रहे थे आपके जगदीश मेहता साहब बता रहे थे, इससे हमें ऐसे ही पता चलता है कि जैसे जो लगना होता है उपपद का, कर्क लगना है, और लगन का जो स्वामी है तुला में है। तो ये जो इसको लड़का जो मिलेगा, जो भी जिस लड़के से उसका विवाह हुआ है, या तो वो लगन अथवा राशि उसकी कर्क होगी, और लगन या राशि उसकी तुला होगी, ये दिखाता है। थैंक यू। इसके अलावा इसमें मंगल को भी देखा जाता है कि मंगल जो है वो विवाह का कारक प्लैनेट है। तो उसके लड़के का लगन अथवा राशि में मंगल की कोई राशि वगैरह होने के चांस बनते हैं। उपपद लग्न में देखेंगे या नवमा उसमें सर? ये तो आप उपपदा के उपापदा का जो है, इसको दो तरीके से देखा जाता है। उपपद से भी आप देखते हैं, और दूसरा उपपद का जो लगन का स्वामी है उसको आप नवमांश में ले जाते हैं। तो जैसे चंद्रमा यहाँ नवमांश के अंदर मीन राशि के अंदर, तो मीन राशि का हो सकता है। और मंगल आप यहाँ देख सकते हैं, मंगल कर्क का, तो या तो कर्क का होगा या मीन राशि का होगा, या वो मंगल की राशियां हो गई 4, 8, 12 ये। तो अब आपने जो प्रश्न पूछना था पिछली क्लास में से, तो वो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं नया चार्ट अभी लेके उसको फिनिश कर पाऊंगा, वो हम कल ही अब करेंगे। मैं एक दूसरा चार्ट लेके आया हूँ जिसमें इसमें काफी उनके बॉडीली अफेयर वगैरह हुए, और नोन भी थे, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट, और काफी प्लेंटीफुल सेक्स भी लाइफ में मिला। तो हमें वो देखना होता है कि वो इंक्लिनेशंस को दिखाता है, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंक्लिनेशन होने के बावजूद हमारा जो फ्री विल है, या हमारा एब्स्टिनेंस है, या हमारा रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, और हमारे परिवार के संस्कार हैं, या जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के संस्कार हैं, वो सब हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, और वो हमें बहुत से ऐसे काम हैं जिनको वो रोक देते हैं। मैं जैसे जैन समाज के बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ड्रिंक नहीं लेते, जो स्मोक नहीं करते, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो काफी सात्विक भोजन करते हैं। ये तो कुछ हमारे रिलीजन के संस्कार होते हैं, कुछ हमारे ये अब ये श्रीवास्तव सक्सेना ये लोग तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन बनिया कास्ट जो होती है, अग्रवाल हो गए, वो सब हो गए, वो लोग बिल्कुल नॉनवेज उनके वहां नहीं चलता, बिल्कुल जैन्स की तरह उनका वो चलता है। तो कहने का मतलब है कि
ये भी चीजें जो है हमारे भोग भाव में अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी, या भोग भाव के क्लस्टर्ड होने के बावजूद भी, चूंकि हमारे जो परिवार के संस्कार होते हैं या जिस रिलीजन से हम आते हैं उसके संस्कार होते हैं, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के संस्कार हमारे ऊपर काफी काबिज रहते हैं, मतलब दे आर फुली माउंटेड ऑन अस। ये सर, इसमें आत्मकारक या धाराकारक का कहीं पर भी कोई रोल होता है? एक्चुअली वो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। आत्मकारक को अगर आप देखोगे, जेमिनी। आत्मकारक अनडाउटेडली द आत्मकारक इज मरकरी। जो आत्मकारक मरकरी होगा तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड को दिखाता है। मरकरी जिसका भी आत्मकारक होता है वो आदमी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा एकोमोडेटिंग होता है, क्योंकि उसके सेल्फ को दिखा रहा है, वो सौम्यता वाला होता है, और वो किसी के साथ भी बहकावे में आ सकता है या किसी के प्रति भी उसका रुझान हो सकता है। धाराकारक जो है जुपिटर है। जुपिटर एक मल्टीप्लिसिटी का प्लैनेट है, वो भी एक मल्टीपल रिलेशंस का प्लैनेट है। मरकरी एंड जुपिटर बोथ आर रिलेटेड विद दी मल्टीपल रिलेशनशिप। अभी कल जो मैं आप लोगों के सामने कुंडली लाऊंगा उसमें मरकरी एंड जुपिटर का आपस में राशि परिवर्तन है, और वो लग्नान 7th हाउस पे है। तो उनको ये माना जाता है, उनके कम से कम जो उनके साथ में रहे हैं उन्होंने बताया कि उनके कम से कम 40-50 लोगों के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बने अपने लाइफ टाइम में। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट भी मल्टीप्लिसिटी को बताता है, मरकरी भी मल्टीप्लिसिटी को बताता है। एंड जुपिटर का एक अच्छा ये होता है बिकॉज ये भाग्य का भी प्लैनेट होता है काल पुरुष में, तो ये इट डज नॉट टार्निश द इमेज। ये कभी भी उसको रैप्ड अंडर द कारपेट रखता है, एंड इट डज नॉट अलाउ इट टू कम ऑन द फोरफ्रंट। Yeah. जैसे यहाँ पर मर्क्यूरी आत्मकारक होने के बाद वो शुक्र के नक्षत्र में है और फिर क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स है, तो उनका सबका इन्फ्लुएंस रहेगा। बिल्कुल, ये हमेशा उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। क्या जो कंजंक्ट जो प्लैनेट्स होते हैं, दे आर लाइक द इंग्रेडिएंट्स यू हैव पुट इन अ मिक्सी, एंड वी डोंट क्रश द प्लैनेट्स। सो मिक्सी हम फुल फोर्स पे नहीं चला रहे, but a bit of it, so they will slice it has the flavor of all the planets, basically. All the planets. Yeah. Sir, one last thing I wanted to ask, कि when we see in general kundlis, when we see Venus and Mercury in 7th house, तो हम एक probability बन जाती है in one glance. Strong probability बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि Venus and Mercury अगर वो उसके 7th house में होगा, so even the family people, mama's son or chacha's son or some uncle or somebody in the family who has got privilege to be with such a girl would start fiddling with the girl. Matlab, girl at a very inopportune time when she is not yet crossed the adolescence, so she would be played with, or जैसे इसके साथ हुआ, मतलब she got married at 19 but she has been misused, as she explained, by her friends and her cousins and relations when she was just 15 years old. लेकिन सर ओनली प्लैनेट से कि नक्षत्र भी दोनों का एक है? वीनस एंड मरकरी का नक्षत्र भी वीनस ही है इसकी हॉरोस्कोप में। मरकरी का नक्षत्र भी वीनस है और वीनस का नक्षत्र, यू आर राइट सर। अगर वीनस मरकरी के साथ सन भी बैठा हो तो भी ऐसा होगा सर? क्या कह रहे हैं आप? सर वीनस मरकरी के साथ अगर सन भी साथ में बैठा हो अपने ही साइन में, लियो में, और उसको राहु भी कहीं से एक्सपेक्ट कर रहा, तो भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अगर कंबशन में हो गया तो डिफरेंट। हाँ जी, हाई स्टेटस के सीख करेंगे सर। वीनस उच्च का हो तो भी ऐसा, वीनस और मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है, और जो वीनस उच्च का है और सैटर्न के इसमें असल में मरकरी अगर डेबिलिटेटेड नहीं होता, मरकरी के डेबिलिटेटेड हो जाने की वजह से जो उच्च का शुक्र है, जो कि राइटियस बिहेवियर इन प्लेजरेबल थिंग्स का प्लैनेट बन जाता है उच्च का होने की वजह से। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसकी शीन जो है, उसकी जो चमक है, वो बुध की नीच को भंग करने में यूज हो जाती है। आपको यूं समझने की जरूरत है कि सपोजिंग
आपने पानी डाला और आपने देखा टैप में थोड़ा सा पानी ऐसा है जो कि विच इज क्रीम कलर और टुवर्ड्स जो मिट्टी के रंग का है, तो आपने उसमें कल जो आपका पानी आया तो उसको मिलाया आधे आधे बॉटल को, तो आपने देखा कि अब वो पीने लायक हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कल का जो पानी आपका बिल्कुल साफ था, वो आज के पानी के साथ में सॉइल तो हो ही जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो एक डेबिलिटेशन को कवर करने में उसकी शीन, उसकी चमक, उसके उच्च के होने का जो फलित है वो उसका हर्ट होगा। तो सर ऐसी सिचुएशन में मतलब प्रिकॉशन दी जा सकती है ना, पता चले कि इस हाँ तरह का कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर प्रिकॉशन दी जाती। सर जैसे आपने अभी वीनस मर्क्यूरी का बताया, ऑल्सो इससे एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इन क्लासेस की जो यूटिलिटी है वो ये है कि हर व्यक्ति इज नॉट प्रिविलेज टू हैव मल्टीपल अफेयर्स एंड मल्टीपल सेक्स। एवरीबॉडी इज प्रिविलेज। बहुत सी हिंदुस्तान की स्त्रियों को ऐसी कभी कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि उनको कोई दूसरा आदमी जाके उनको छू सके या उनके आसपास आ सके, क्योंकि दे आर ग्रेटली गार्डेड बाय देयर फैमिली एंड ग्रेटली गार्डेड बाय देयर ब्रदर्स और देयर स्पाउस आफ्टर देयर मैरिज। एक तो ये बात है। दूसरा क्या होता है कि जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, जब तक काम भाव बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, अगर काम भाव स्ट्रांग है तो स्थितियां बन सकती हैं, किंतु तो हमारे फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है, संस्कारों का कॉन्सेप्ट है, परिवार का जो हमारा एक हॉक आइज होती हैं, परिवार का की एक दृष्टि है हमारे ऊपर, हमारी स्त्रियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे, ये सारा का सारा ये काम करता है और उस फ्री विल को स्ट्रेंथ देता है। और देश काल पात्र भी आ गया ना फिर सर, और देश काल पात्र भी आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे साउथ इंडिया में पहले क्या था कि लोगों की जो सेक्सुअल एपेटाइट थी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वहां पे रिलीजियस प्रीचर्स आए, उन्होंने रिलीजियस प्रीचर्स ने देवों का आवाहन किया और देवों का आवाहन करके उन्होंने कहा भाई तुम इसमें इमर्स हो जाओ ताकि तुम्हारी सेक्सुअल एपेटाइट खत्म हो जाए। लेकिन ये बात नहीं भाई, तो उन्होंने देवदासी सिस्टम वहां बना दिया मंदिरों में। देवदासी कुछ भी नहीं था, वो एक आदमी के पौरसत्व की वो जो है सैटिएट करना या ग्रेटिफाई करना या उसकी प्यास को बुझाने का एक सिस्टम था, जबकि वो मंदिर में रहती थी वो देवदासियां, लेकिन वो एक्चुअल में उनका जो काम था वो इसी तरह का काम था। तो कहने का मतलब है कि वो देवदासी सिस्टम बाद में गवर्नमेंट ने फिर उसको, जब गवर्नमेंट समझ गई कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने इसको बंद किया फिर। तो मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो सेक्सुअल एपेटाइट है वो तभी उसको ये सब चीजें मिलती हैं जब काम भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं, और फिर वो फ्री विल को वो अप्लाई नहीं कर पाती। जब मेरे पास एक और कुंडली है, उसके लड़की के माता पिता की डेथ हो गई थी बचपन में एक्सीडेंट में, उसके मौसी के घर में वो पली, तो मौसी ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखा, काम भाव उसके बहुत स्ट्रांग थे। तो ऐसे बहुत से लोग उसकी जिंदगी में आते चले गए जिन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। सर क्योंकि आपसे जो मैंने प्रश्न किया कि वीनस और मर्क्यूरी, क्योंकि हम इतनी सारी जैसे कुंडली देखते हैं, अभी जैसे मैंने पीछे एक कुंडली देखी है जिसमें गुरु 9th हाउस में उच्च का है, पर बुध नीच का हो रहा है 7th हाउस में, नवमांश कुंडली में, तो वहां पर अफेयर की वजह से ही रिश्ता खत्म हो गया। नाउ शी इज प्रोसीडिंग टू द सेकंड मैरिज। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जब वीनस मर्क्यूरी राहु और एंड मून का 7th हाउस पे इम्पैक्ट होता है या वहां पर वो होते हैं, तो एक स्ट्रांगली वो बनता है, नो मैटर इफ इवन इफ द जुपिटर इज इन एक्सॉल्टेशन समवेयर आई हैव सीन। लेकिन अगर लगन को सन और सैटर्न की दृष्टि में हो लगन, तो ऐसा नहीं हो पाता है कि पर्सन खुद भी स्ट्रांग हो जाता है, किसी तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देता, भले ही मरकरी और वीनस वहां पर बैठे हो। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए ना शनि के साथ में क्या होता है, शनि की जो विल पावर होती है स्टीली विल पावर होती है, और शनि जो है ना वो एक तरह से न्याय के देवता होने की वजह से शनि देखा जाए
आप एक बात देखिए, पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को पकड़ते हैं, हमको लगता है पुलिस वाले अंदरूनी तौर पे जो है बहुत हिम्मती हैं, लेकिन अंदरूनी वो बहुत डरते हैं, वो भी अंदर से बहुत डरते हैं। वो उनको ये डर लगता है, अब जैसे कि पटना है, वहां पे प्रोहिबिशन है, तो अगर ड्रिंक करेंगे तो बहुत छिप के करेंगे, बहुत ही कहीं पकड़े ना जाएं, घूस लेंगे कि कहीं कोई एसीबी वाले, करप्शन वाले। तो ये शनि के साथ भी होता है। अब शनि जैसा प्लैनेट अगर सप्तम भाव पे कंट्रोल कर रहा है और उसका संबंध जो है तीसरे से या 11वें भाव के से बन भी रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि शनि जो है सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपनी मर्जी चलाएगा जो इन चीजों को छिपा के रख सके। तो छिपा के कौन रखेगा? या तो कोई पेड वाला रखेगा, या छिपा के कौन रखेगा? उनके घर में काम करने वाली जो छोटी लड़कियां हैं वो छिपा के रखें, क्योंकि उनको डराया जा सकता है, उनको प्रलोभन दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है। नहीं तो सर, शनि का सैटर्न का एस्पेक्ट लगन पे हो और सन भी 7 से सन लगन को देख रहा हो, तो मैं बोल रही हूँ, तो वो उसे समझ दे देगा ना, थोड़ा डिसिप्लिन में रखेगा कि एक हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। सर ये नीच ठीक का शुक्र, नीच का चंद्रमा मैंने ज्यादातर देखा है कि वो गड़बड़ नहीं करते। जो उच्च के प्लैनेट्स होते हैं वो करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिजायर कम करते हैं नीच के शुक्र। देखो स्वाति, जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं और जिसमें इंटीमेट रिलेशंस होते हैं और जिसमें मल्टीप्लिसिटी होती है, उसके अंदर जो एक कॉमन फैक्टर देखा गया है वो है चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा बुध, इनका संबंध जो है काम त्रिकोण से बनने पर, चंद्रमा बुध और चंद्रमा बुध शुक्र अगर किसी का होगा फिर तो समझ लो कि वो तो उसको मतलब उसको मल्टीप्लिसिटी दे देगा, फिर उसको तो उसे तो ऐसा बना देगा कि उसे मतलब ये एंडलेस चॉइसेस वाला बना देगा। वो सुंदर भी तो हो जाएगी ना सर। सर उसमें नीच का या उच्च का में ज्यादा, मतलब जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू नो, इज इट व्हेन वीनस इज इन एक्सॉल्टेशन तो वो केवल तो ज्यादा करता है या नीच का करता है? नीच का ज्यादा करता है, क्योंकि जो उच्च का प्लैनेट होता है, उच्च के जितने भी प्लैनेट हैं वो डिविनिटी के प्लैनेट्स माने गए हैं, अच्छे कर्मास के प्लैनेट्स माने गए। तो जब जिनके भी उच्च के ये प्लैनेट्स हो जाते हैं, अगर वीनस किसी का उच्च का होगा तो उसे म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, उसको अपने काम में बड़ा जबरदस्त वर्कोहोलिज्म दे देगा। उसको हर समय उसके दिमाग में नफे नुकसान और कमाना और किस तरीके से अपने पैसे लोग को पसंद करेंगे, वो पसंद नहीं करेगा, इज इट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि करेगी काम, लेकिन रेट्रो जुपिटर इसलिए और केतु के नक्षत्र में आ गए 4 ग्रह है, इसलिए हो जुपिटर गया। की जो रेट्रोगेशन होने से क्या हुआ कि जुपिटर की जो इफेक्टिवनेस है ना वो बुढ़ापे में आई है, मतलब एट एन मैच्योर एज में आई है। ट्विस्टेड सोच तो सर जुपिटर ने दे ही दी ना, और केतु ने सेपरेशन दे दिया हस्बैंड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रखता हूँ, 2 घंटा, 2.25 घंटा हो गया। एनीथिंग एल्स दैट समबडी हैज टू? हाँ चांता जी बोलिए। सर टिमिडिटी और शाइनेस के कारण कभी कभी सर नो मोहन सर ने बता नहीं बहुत पाएगा बार से सर। हाथ उठाया हुआ है पहले से। हैं? मोहन सर ने भी बहुत पहले से हैंड किया हुआ है। अच्छा मोहन सर, मैं 1 मिनट जरा इनसे बात कर लूं पहले। अपने हाँ हाँ, आप बोलिए पहले जो अभी बोल रही थी। सर वो डॉक्टर टिमिडिटी और शांता। शाइनेस के कारण, सर टिमिडिटी और शाइनेस के कारण नो नहीं बोल पाते हैं जो, और दे गेट एक्सप्लॉइटेड। तो क्या ये पिक्चर हम लोग को एस्ट्रोलॉजिकली दिखेगा? हाँ दिखेगा। टिमिडिटी जो एंड शाइनेस। देखिए, आपको ये समझना है कि 2 प्लैनेट सौम्य होते हैं, उनका अगर लग्न से सप्तम भाव से संबंध होगा या जिस भाव से भी संबंध होगा, वहां पे अगर चंद्र और बुध अगर बैठे होते हैं तो आदमी टिमिडिटी एंड शाइनेस इन दोनों की वजह से संकोच के मारे वो मना नहीं कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब है, चंद्र और बुध अगर सप्तम में है, सप्तम में कोई अगर उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चंद्र और बुध अगर उनका 11th में बैठा है तो भी दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। अगर कोई आदमी जो उनसे पैसे मांगेगा या उनसे लाभ की बात करेगा या किराए को कम करने की, वो मना नहीं कर पाएंगे इस तरीके से।
तो इंटरेस्ट जो जिनका जैसे थॉट प्रोसेस ही है कि दे वांट मल्टीपल रिलेशंस, उनका क्या वीनस और मरकरी का रिलेशन होता है? वीनस एंड मार्स का रिलेशनशिप होता है और उसका लग्ना से संबंध होता है। पहले वीनस तो आप और ये मार्स समझ का। लीजिए कि इसमें बेसिक जो इसका नियम है वो है कि कुंडली के अंदर जो सा हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो हाउस रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जैसे छठा हाउस किसी आदमी का बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगेस्ट होगा, क्लस्टर होंगे प्लैनेट, तो आप समझिए छठे हाउस से वो आदमी जो हर समय अपने आप को कुरुक्षेत्र में पाएगा, पता चलेगा वो टिकट खरीदने भी गया वहां भी झगड़ा हो गया उसका, वो उसने जॉब ज्वाइन किया तो उसका झगड़ा हो गया अपने HR वालों से, उसका झगड़ा हो गया अपने चेन ऑफ कमांड से। जो भी भाव आपका स्ट्रांग होगा, क्लस्टर्ड होगा, वो आपको आपकी फितरत में वो चीजें डाल देगा कि फितरत ही हमें हमारी माता जी खाना लगा रही है, आप 4 बातें उनको सुना दोगे ताकि वहां भी झगड़ा हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि झगड़ा करना जो है ना फितरत में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किसी भी कुंडली में अगर काम भाव बहुत ज्यादा ओवरटली चार्ज हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनके स्वामी जो है बहुत स्ट्रांग हैं, तो क्या होगा कि काम की पिपासा उसकी बढ़ जाएगी, उसकी जो एपेटाइट होगी टुवर्ड्स द सेक्स वो उसकी जो है एंडलेसली चलती जाएगी। अब आपने जो बात पूछी है कि एक आदमी ना नहीं बोल पाता, टिमिड होता है, संकोची होता है, तो चंद्र और बुध 2 ऐसे सौम्य ग्रह हैं, अगर किसी के लग्न में होंगे तो ऐसा आदमी जो है कभी मना ही नहीं कर पाएगा किसी दूसरे को। सप्तम में होंगे तो सेक्स को लेकर मना ही नहीं कर पाएगा, अगर द्वितीय में होगा धन को लेकर नहीं मना कर पाएगा, किसी ने कोई पैसा मांगा पैसे की हेल्प कर देगा, फिर उसके बाद चंद्र वीनस इज अ वेरी वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट। वीनस ऐसा नहीं करता, वीनस सूर्य के बाद सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, इसीलिए इस वजह से कहा जाता है कि सेक्सुअल एपेटाइट में जो गर्ल्स की एपेटाइट है वो बॉयज की एपेटाइट से 8 टाइम्स ज्यादा होती है, मेडिकल साइंस कहती है। वीनस को बहुत गर्म ग्रह माना गया है। एक बार KBCB में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा ग्रह सूर्य के बाद विच इज द सेकंड नंबर प्लैनेट ऑफ फायर, तो उसका जो ये 50 लाख का क्वेश्चन था, तो उसने वो बोला, उसने कहा कि ये वीनस है एंड ही गॉट दैट अवार्ड। तो मेरे कहने का होता, तब मैंने फिर वो पता होता किया तो मैंने देखा कि हाँ एक्सटीरियर्स को लेके वो सन की तरह से ही है, इसीलिए उतना चमकता है। उसके वीनस के लगन को देख रहा होता है ना तो उसका चेहरा चमक रहा होता है महात्माओं की तरह। सर जुपिटर भी यहाँ राहु के भी नक्षत्र में रेट्रोग्रेड जो के साथ। नियम है ना, सबसे पहले जो नियम है वो ये कि सौम्य ग्रह अगर कहीं पे भी बैठते हैं चंद्र बुध, तो आदमी उस चीज को मना नहीं कर पाएगा, तो वो हाँ कहेगा, या कभी किसी को पैसा दे दिया तो पैसा वापस नहीं ले पाएगा, संकोची हो जाएगा। तो डॉक्टर चांता आपके मोहन बहल साहब आप आ जाइए, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सॉरी, नमस्कार जी। एक चीज है यहाँ पर उपपद लगन से सेकंड हाउस को हम कैसे देखेंगे? जैसे आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, उपपद लगन ये है कि उपपद लगन 12वें का लगन है, तो 12वें का आरूढ़ है, तो 12वां भाव जो है अपने से 12वें गया है, तो उसके वहां से 12वें आप ले जाएंगे तो कर्क राशि से बन जाएगा। उसके सेकंड हाउस में है 3 कॉम्बस्ट प्लैनेट और 2 मेलेफिक, तो उसकी मैरिज स्मूथली ना होने का ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल, इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सन है, जो कि ओन हाउस का है, तो उसका मतलब उपपद लगन, उसकी मैरिज जो है ना 19 ईयर्स की एज में हुई है, तो वो साफ दिखा रहा है कि सूर्य जब भी अपनी स्वग्रही अपनी ही राशि में होता है या सूर्य उच्च का होता है तो जल्दी मैरिज कराता है। 19 साल की उम्र में शादी हुई। इसके साथ में बैठा है मंगल जो है वो कंबस्ट है, काफी डीपली कंबस्ट है 1 डिग्री के फासले पे, तो मंगल का जो कंबशन है वो, डॉक्टर शांता जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप। तो मंगल का जो कंबशन है 1 डिग्री पे कंबशन है, सन ने टेक ओवर कर, तो इसीलिए उसकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, कहने का मतलब। तो आप इसमें देखेंगे कि मैरिज जो है सक्सेसफुल ना होने का कारण है कि मंगल इसका पूरी तरह से होता, तो वो क्लियरली दिखाता है जो उसकी जो शादी भी है वो शादी में सन ने टेक ओवर किया है, तो उसका पति 20 साल
ज्यादा उम्र का था। अब उसकी जो अपनी सेक्सुअल एपेटाइट थी उसको हस्बैंड फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तो 20 साल बड़ी उम्र का था, दूसरा उसका कॉन्टिन्यूसली उसका जो जॉब था वो बाहर का था, बाहर घूमने का था, बाहर का सेल्स का था। सो ही हैड नॉट बीन एट होम टू सेटिस्फाई हिज वाइफ। अब इसमें इसका शुक्र भी कंबस्ट है जो कि 14 डिग्री पे। जो वीनस का कंबशन जो है वो डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस का वो है, तो उसको सुख में बड़ी जबरदस्त ने खलल और कमी दी, क्योंकि सुख मिला नहीं उसको, डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं मिली। फिर यहाँ चंद्रमा जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठा है जो कि उपपद का लगना है, तो वो उसको उपपद का जो लगना होता है ना, वो हमें जो कमी होती है उस कमियों को ब्रिजिंग करने के लिए, एफर्ट्स मारने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो उपपद है, उपपद बनाया जाता है विवाह के लिए और कॉपुलेशन के लिए और सेक्सुअल लाइफ के लिए। तो वो उपपद का लगना वहाँ आ गया, लगना लॉर्ड 4th में आ गया, तो नाउ शी इज लुकिंग एट मोर and more people to satisfy her sexual appetite. अब इसमें इसका जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, वही ऑब्स्ट्रक्टिव भी माना जाता है। तो अगर आप देखें तो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट भी है इस पे, तो उसने दोनों को, हस्बैंड वाइफ को काफी सेपरेटिव रखा शुरू से। और इसके 9th हाउस में जहाँ तो मांगलिक कार्य वगैरह होते हैं वहां पर राहु बैठा हुआ है। तो राहु जो है, राहु एक इमेजिनेटिव प्लैनेट है, उसने अपने नेगेटिविटीज को उसने दिया टुवर्ड्स एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल। तो उसने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड को अपने लिए कास्ट कर लिया कि मतलब 20 पीपल आर माय हस्बैंड्स, ये एक इमेजिनेटिव वर्ड है। बट दोट्स having to have relationship with 20 people, you can't say that I've got 20 husbands, because that is what society would not accept. Yeah. तो वो ये जो प्लैनेट होता है ना, 9th में हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट होता है, वो आपको इट अलाउज यू टू ट्रांसेंड दी सोसाइटीज नॉर्म्स एंड बाउंड्रीज। ये गुरुदेव, अगर इसी सिचुएशन में निष्पंग वाला साथ में प्लेनेट बैठा हो, डिविनिटी देगा? अगर वो मार्स साथ में प्लेनेट बैठा हो डिविनिटी तो देगा? सॉरी रिजी, आप पूछ लो। एक मिनट जगदीश, मैं तो तब पहले हरीश फुलवानी साहब का हो जाएगा क्वेश्चन। सॉरी गुरुदेव, कंटिन्यूशन ऑफ थॉट जो आप बता रहे थे, अगर राहु के साथ अगर मार्स बैठा रहेगा तो व्हाट विल हैपन? well it should energize the conversation further ahead, right? Right, that is correct. क्योंकि मंगल की जो ऊर्जाएं हैं, राहु एक्चुअली आप ये लगा लीजिए एम्पलीफायर की तरह से होता है। राहु जिस प्लेनेट के सामने बैठता है उस प्लेनेट की को एम्पलीफिकेशन मिल जाता है। उस प्लेनेट को, जैसे कहने का मतलब है कि मरकरी के साथ में राहु है, मरकरी जो है थॉट प्रोसेस का प्लेनेट है, कम्युनिकेशंस का प्लेनेट है। राहु जो है उसको मल्टीपल कम्युनिकेशंस का एक्सपर्ट बना देगा। ही वुड बी वेरी गुड इन स्पेनिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड मेनी अदर लैंग्वेज। उसी तरीके से राहु अगर मरकरी के साथ में बैठेगा तो अगर व्यक्ति अगर दिमाग से खराब बुद्धि का है, मतलब वो नीच का बुद्ध बैठा है और वो स्कीमिंग टाइप का है, फाइनेंशियल स्कीम, तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ को लेके चले जाएगा, या वो इस तरह की स्कीमिंग करने लगे। जितने भी स्कैमस्टर्स हैं, कैसे पैसे बनाते हैं, क्विक बक बनाते हैं, तो उन सब की तरफ लेके चले जाएगा। तो जो मंगल जब बैठेगा तो मंगल की जो एपेटाइट है उसको वो कई मेनी फोल्ड बढ़ा देगा। और सेक्सुअल कंबशन में है और नीच का भी है, तो टिमिड भी तो बनाएगा। वो तो नौमांश में है, वो तो नौमांश में। बट सर कंबशन में भी हो गया और नीच का भी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो भी टिमिड बनाएगा। हाँ, तो वो भी टिमिड बनाएगा किसको? इसको, इस लड़की को, इस लड़की को। तभी तो मना नहीं कर पाती ना। अगर 20 लोगों ने कहा तो 20 लोगों के साथ सो गई तो उसका मतलब मना नहीं कर पाई, फाइट बैक वाली। लेकिन मकर का मंगल होगा तब भी ऐसा होगा सर? अगर ऐसा हो तो मान लो कहीं से मकर का मंगल जो है ना, ये मकर के मंगल के साथ में बिल्कुल डिफरेंट होता है। मकर का मंगल जो है लीडरशिप क्वालिटीज वाला मंगल होता है। आ जाएगी फिर तो, फिर उच्च की क्वालिटीज। तो उच्च का हो जाने की वजह से वो शांत तो होगा, लेकिन जिस दिन उसका सिर फिर जाएगा तो उस दिन वो काफी गुस्सैल होगा। हाँ, मतलब लेकिन इस तरह की क्वालिटीज के लिए एग्री नहीं होगा ना सर कभी भी? नहीं होगा, नहीं होगा।
सर नीचभंग वाले में वो डिविनिटी रहेगा, नीचभंग जो होगा जिस ग्रह हाँ का, उसमें भी डिविनिटी हम काउंट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। होता है, क्योंकि नीच भंग जो ग्रह होता है उसका नीच भंग हो रहा है तो वो डिवाइन ये गुरु उपदेश का भाव है। इसमें मंगल जो है वो उसका नीच भंग हो रहा है और चंद्रमा की राशि में सूर्य के द्वारा हो रहा है, तो नेचुरली ये काफी अच्छा योगा बन जाता है। इसकी वजह से क्या है कि अब जब उसको समझ आएगा तो उसे उसे सिंगल डायरेक्शन की ही समझ आ रही है। Now she is understanding the frivolous nature that she had been pursuing until now of क्षणिक pleasure, और वो उससे पूरी तरह से डिसइल्यूजनड हो गई है। उसे उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तो सूर्य की वजह से सब कैसे होगा? देखिए, मंगल की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। हाँ? अच्छा, सूर्य जो है मंगल की राशि में उच्च के होते हैं। मंगल के जो वो बराबर है। हाँ, सूर्य के जो उच्चनाथ हैं वो मंगल है। अच्छा, मतलब सूर्य उनसे मेष नहीं गिरेंगे, में, समझ गए। तो इसलिए सन मंगलवार साथ में होंगे तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे मान लो कुंडली में जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है या आपस में दृष्टि है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है सर लाइफ पे? आप हमेशा याद रखिएगा कि जो गुरु की जो गुरुत्व है वो कम हो जाएगा, शनि का जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। दोनों ही जैसे बातें 4th हाउस सैटर्न और 10th हाउस जुपिटर जैसे अच्छा नहीं माना जाता ज्यादा, तो और रेट्रोग्रेड ना हो दोनों। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क का प्लेनेट है और गुरु जो है वो उसका प्लेनेट है धर्म का, भक्ति का। तो भक्ति में भी वो हार्ड वर्क करने लगेगा। जैसे वो कोई संकल्प ले लेगा कि मैं 1000 बार ओम नमः शिवाय बोलूंगा, या मैं 1000 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, या शिव के मंदिर में जाके मैं 16 सोमवार को जाके मैं जल और दुग्ध अभिषेक करूंगा। मतलब लेकिन सर ये रेट्रोग्रेड वाला करेगा या सिंपल वाला जुपिटर करेगा जो 10th? रेट्रोग्रेड वाला करेगा बढ़ती हुई उम्र में और सिंपल वाला करेगा फ्रॉम द अर्ली टाइम्स। ओके, थैंक यू। रेट्रोग्रेड का जो असर होता है वो बढ़ती हुई उम्र में आता है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, आप लोग उस पर लिखिएगा कमेंट्स में। इट्स बीन, क्या हाल है मुकेश शर्मा जी? मुझे मालूम नहीं था आप आए हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।